सभी को मेरा जय जने, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मीटिंग स्पेसिफिकली हमने बिजनेसेस के लिए रखी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप जैन, जो पिछले 20 सालों से बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हैं, लोक वास्तु के थ्रू, लोक एनर्जी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू ग्रो करने के लिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा बिजनेस पे लोक वास्तु का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे बिजनेस में एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी एनर्जी और हमारे बिजनेस की एनर्जी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस के साथ हमारी एम्प्लॉयज की, हमारे स्टाफ की एनर्जी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा गुड्स का है तो हमारी गुड्स की एनर्जी, हमारी लैंड की एनर्जी और हमारा पूरा कंप्लीट वास्तु, हमारे घर की एनर्जी, हमारे घर का वास्तु कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक बिजनेस को ग्रो करवाने में। बहुत बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि यार वास्तु क्यों इंपॉर्टेंट है। क्या जो ये हजारों करोड़ों की कंपनियां हैं, क्या वो भी वास्तु चेक कराती होंगी? सर आप बताओ, क्या जो ये हजारों करोड़ों की इतनी बड़ी कंपनियां बनती हैं, क्या वो वास्तु चेक कराते होंगे अपने कभी? सबसे पहले सभी को जय जैन देव की। देखिए, वास्तु जो चीज़ है, ये है कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, यदि हम आज यहाँ पर बैठे हैं, तो हमारे अंदर एक एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है? इसी प्रकार से जो ज़मीन है, ज़मीन की भी एक एनर्जी फ्लो करती है। जैसे आप नॉर्मल देखते हैं, कई बार कहते हैं कि भई इस ज़मीन को नहीं खरीदना, ये बंजर है, इसमें कोई उपजाऊ है ही नहीं। इस पे तो पथरीली है, कुछ नहीं हो सकता, यानी कि वहाँ पर वहाँ की एनर्जी है ही नहीं, तो लोग उसको पसंद नहीं करते। इसी तरह इंसान का भी होता है कि इंसान में ऊर्जा है या नहीं है। और जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इनमें सबसे पहले ये चीज़ मेज़रमेंट होती है कि इस ज़मीन के अंदर कितनी ऊर्जा है। जो मैं प्लांट लगाने जा रहा हूँ, किस प्रकार का प्लांट यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यह प्लांट यहाँ पे फ्लरिश करेगा, नहीं करेगा, उनका सबसे पहला पॉइंट होता है। लेकिन बड़ी कंपनीज़ कभी भी ये आपको ओपनली नहीं बताती, लेकिन वो सबसे पहले जब भी कोई अपना टारगेट बनाती हैं, उसका पूरा सिस्टम पहले चेक करती हैं, भूमि की एनर्जी चेक होती है कि भूमि में कितनी एनर्जी है और भूमि के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है कि इस भूमि पर कौन-सा प्लांट हमारा लगेगा। ये सबसे पहले वर्किंग है सबसे। मतलब अगर किसी को भी, कोई भी इतनी बड़ी कंपनियां खुलती हैं, छोटी कंपनियां खुलती हैं, कंपनी की साइज से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वास्तु एनर्जी चेक होना उस लैंड के लिए, उस ह्यूमन के लिए, जो उसका मालिक है, जो उसके हुँ, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। ओके। क्योंकि एनर्जी से ही हमें पता चलता है कि ये ज़मीन मेरे कंपैटिबल है भी या नहीं। कई बार हम ये देखते हैं कि हमने एक प्लांट लगाया, हमारा प्लांट बंद हो गया, नहीं चला। दूसरा बंदा वही प्लांट लगाता है और उसका फ्लरिश कर जाता है। तो ओके। ऐसा क्यों? कि ज़मीन में तो एनर्जी थी, लेकिन मेरी एनर्जी उस जगह की एनर्जी के साथ मैपिंग नहीं हो पाई या मैपिंग मैं नहीं कर पाया। तो ठीक है। इसलिए ये कंडीशंस आती हैं। तो ओके। इसलिए हमेशा सबसे पहले हमें ज़मीन की एनर्जी को तो बहुत ज़रूरी है देखना। और हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने इनको वास्तु का नाम दिया, वास्तु सबसे पहले तो हमें ये समझना है वास्तु है क्या? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में क्या है कि वास्तु एक अंधविश्वास है कि होता क्या है, इससे तो कुछ नहीं होता यार, हम तो बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में वास्तु क्या है कि जो हमारी दिशाएँ हैं और जो वहाँ के एलिमेंट्स हैं, उनका मैपिंग। दूसरा, जो नेचुरल लाइट है और नेचुरल एयर है, उसका आपकी ज़मीन पर किस प्रकार के फ्लो है? आपकी ज़मीन के आस-पास की एनर्जी कैसी है? उनको सबको देखकर जो भी व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ओनर है, उनके साथ मैपिंग की जाती है। और आप ये देखेंगे जहाँ पर मैचिंग इसका होगी कि मैपिंग एनर्जी होगी, वो काम फ्लरिश करेगा ही करेगा। आपके मन ठीक के है। विचार भी वैसे ही होने शुरू हो जाएँगे। आप जैसे ही ज़मीन पे एंट्री करेंगे ना, आपके मन के विचार ऐसे आएँगे कि मैं अपनी जो आपके मैनेजमेंट है, जो आपकी लेबर वहाँ पे काम कर रही है, हमेशा उनके साथ ट्यूनिंग अपने आप ही बैठनी शुरू। ठीक है सर, इससे तो पता चलता है कि वास्तु और एनर्जी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, अब सर, जैसे अब और लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम और डीप में जाते हैं इस चीज के कि
कुछ क्वेश्चंस हम सर से जानेंगे पहले कि जो मेजर प्रॉब्लम्स जो हर फैक्ट्री में आती हैं या फिर हर बिजनेसमैन कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर रहा हो या फिर ऑलरेडी चल रहा हो तो उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग के एंड में कोई भी 2 या 3 लोगों की एनर्जी सर अभी चेक करेंगे, इस मीटिंग के एंड में चेक करेंगे। तो जो भी अपनी एनर्जी चेक करवाना चाहता है वो जरूर चैट में डाल दें कि सर मैं अपनी एनर्जी चेक करवाना चाहता हूं, ताकि जैसे ही हमारी मीटिंग के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो हम आपकी एनर्जी चेक कर सकें। या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप चैट में जरूर डालो। सारे क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे सारे आंसर दे दें। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मुझे अपना नया बिजनेस सेटअप करना है। तो मेरे हिसाब से कौन सा बिजनेस सूटेबल रहेगा या कौन सा बिजनेस सूटेबल नहीं रहेगा, ये सबसे पहले मैं कैसे देखूं? या फिर मैं कहता हूं मेरा फैमिली बिजनेस है, तो क्या मुझे अपने फैमिली बिजनेस में बैठना चाहिए या फिर मुझे कुछ और चालू करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है? जिस दिन जन्म हुआ और जिस समय जन्म हुआ, क्या एक ही व्यक्ति ने जन्म लिया? नहीं। है ना? उस समय ऑल ओवर वर्ल्ड लाखों व्यक्ति ने जन्म लिया। ठीक बात है। तो यदि लाखों व्यक्ति ने जन्म लिया तो उनकी डेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, सब कुछ सेम। लेकिन क्या उनके थंब साइन सेम है? नहीं, सबके आज अलग तक अलग। ऐसा मैच नहीं हुआ कि थंब साइन किसी के सेम। इसी प्रकार हर व्यक्ति की, इंडिविजुअल व्यक्ति की एनर्जी भी सेम। अच्छा। यदि हम इसको दूसरे वर्ड से समझें कि जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, क्या दोनों एक जैसे होते हैं? कहीं जगह हम देखते हैं दोनों का व्यवहार एक जैसा होता है और कहीं देखते हैं बिल्कुल एंटी होते हैं। तो यदि हम देखें, यदि हम जन्म पत्री के हिसाब से हम बात कर रहे हैं या कुछ भी हिसाब से देखें तो सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है बात है। ना? अब यहाँ पे हम उसको जोड़ते हैं काम के साथ। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें 2 से 3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। एक तो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता करते हैं, एक हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं एनर्जी के, ओके। ठीक है? यदि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो हम कहेंगे कि उस समय बच्चे का जन्म हुआ, हमने टाइम, डेट वगैरह लिखे, उसकी राशि के हिसाब से ये काम उसको सूट करेगा, संभावना है। ठीक बात है। और वहाँ पे काम की लिस्ट बन जाती है कि भी 10-15 काम है, इनमें से आप कोई सा भी काम कर लो, आपको सूट कर जाएगा। सर बट इसका मतलब तो ये भी हुआ ना, उस सेकंड में जो लाखों बच्चे पैदा हुए थे हाँ, उन सब के लिए वही एक लिस्ट है वही सबके लिए। वही एक लिस्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है? यदि हम न्यूमरोलॉजी में आ जाएँ, न्यूमरोलॉजी कहती है केवल डेट ऑफ बर्थ ही लेनी है, उसमें टाइम भी नहीं है। यानी कि अच्छा। उस दिन पूरे 24 घंटे में जितने बच्चों का जन्म हुआ, केवल वही काम कर सकते हैं। 10 या 15 की लिस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जिन बच्चों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, अच्छा। ठीक है, 19 तारीख को और 28 तारीख को, यदि इन दो सबका हम जोड़ करें तो 1 नंबर आता है। ठीक है। 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सूर्य को। ओके। और सूर्य की नेचर क्या है? वो हीट है, गर्म है ना? ठीक बात है। तो इसका मतलब उन सभी को केवल फायर से रिलेटेड वो रेस्टोरेंट का कोई काम कर ले, ओके। बेकरी वगैरह का, यही काम उसको सूट करेगा। ठीक है? अच्छा। अब ऐसे करके उसके पास एक लिस्ट आ जाए, 10-15 काम की उसके पास लिस्ट आ जाएगी। या सूर्य की नेचर क्या है? हमेशा वो क्या है? टॉप पे रहता है, लीड करता है। यानी कि वो बंदा अपनी फैक्ट्री के अंदर भी लीडर रहेगा। अच्छा। यदि कहीं जॉब करेगा तो वहां पे भी वो लीडर की तरह काम करेगा, यानी कि ओके। पूरी टीम को लीड करेगा। यदि आपने लीडर बना दिया तो वो कंफर्टेबल है, यदि आपने लीडर नहीं बनाया तो वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब ऐसा बंदा किसी और के अंडर काम नहीं कर सकता, वो अंडर सिर्फ काम नहीं लीड ही करेगा, कर सकता उसको लीड कर सकता है है। ना? अच्छा। अब आगे लिस्ट। अब वो बंदा कैसे करे कि इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर मैं करूं क्या? क्या सबको सुटेबल है? पॉसिबल नहीं नहीं, है। ठीक बात उसको है। हर चीज देखनी पड़ेगी, अपना परिवार देखना पड़ेगा, अपना फाइनेंस देखना पड़ेगा, जहां पर उसकी प्रॉपर्टी है उसका माहौल देखना पड़ेगा। ठीक बात है। अब इन चीजों में एनर्जी एक ऐसा सब्जेक्ट है या कहीं ऐसी चीज है, क्योंकि एनर्जी कहाँ पे है? हमारे अंदर है, हमारी स्वयं की एनर्जी है और स्वयं की एनर्जी कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक बात ठीक है। है ना? ठीक कह रहे हैं। तो यदि एनर्जी जो पे जिस पे उंगली रख दे कि ये काम आपके लिए सुटेबल है, यानी कि जो आपके लिए 10 काम हैं उनमें से सिलेक्शन करके वो एक पर लाकर बिठा देगी कि भी ये वाला काम जो है आपके लिए परफेक्ट है और 100% सुटेबल है और आप वो वाला काम करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ पूरी जिंदगी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मतलब अगर हम सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से 1000, अगर मैं कहता हूँ 1000 टाइप के काम होते हैं, हाँ जी, तो न्यूमरोलॉजी से आप पहले 15-20 पर आ सकते हो। हाँ जी, पर एनर्जी चेक करके आप 20 में से उस एक पे पहुँच सकते हो एक पे जो पहुँच आपको करना चाहिए। बिल्कुल, जो आपकी एनर्जी के साथ बिल्कुल मैच करेगा, हुँ, आपकी खुद की जो एनर्जी है उसके साथ बिल्कुल मैच करेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो सर क्या कोई भी खुद भी चेक कर सकता है इस चीज़ को? हाँ, खुद भी चेक कर सकता है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ़ में वास्तु का केवल 25% रोल है। ओके। क्योंकि मेरे सामने बहुत कुछ एक क्वेश्चन्स आते हैं, लोग कहते हैं कि मैं ये कर लूँगा तो इसका मतलब तो मेरा डाउनफॉल आ ही नहीं सकता, हुँ, मैं तो फ्लरिश ही करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर ठीक है। व्यक्ति के 9 इयर्स होते हैं, अप डाउन उसकी लाइफ़ में चलता है। ओके। अब यहाँ पर हमें क्यों ज़रूरत है वास्तु की? जब अप डाउन ही चलना है तो वास्तु की ज़रूरत क्यों है? हाँ? वास्तु क्या है और एनर्जी क्या करती है? हमारा बेस बनाती है। बेस ठीक से है। मतलब है जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हुँ, उसकी नींव पड़ते हैं, ठीक बात है। उसमें पिलर बनाते हैं, ठीक ओके। है? और पिलर बनाने के बाद फिर उनकी दीवारें, लिंटर वगैरह सब कुछ हुँ, बाद में डलता है। जो ये ठीक है। वास्तु है, वास्तु क्या कहता है? उस व्यक्ति की नींव है, उसके पिलर हैं, ओके, ठीक है? ठीक है। अब इनमें क्या हुआ, बाद में आपने दीवार बनाई, कुछ और भी कंस्ट्रक्शन की, यदि आप वहाँ पे कोई कमी रह गई, तो क्या करेंगे आप दीवार तोड़ेंगे और सेम दीवार खड़ी कर देंगे, क्योंकि हुँ, सब कुछ पिलर के ऊपर है। ठीक बात है। यदि पिलर कमज़ोर हो गया, तो पूरी तो क्या बिल्डिंग है ढह कि जाएगी। पूरी की पूरी ढह जाएगी, यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी कुछ कमाया, जो कुछ किया वो तो सीधा का सीधा ज़ीरो। ठीक बात है। यहाँ पे क्या होता है यदि हम वास्तु के हिसाब से अपने काम को करें, अपनी फैक्ट्री बनाएँ, उसके हुँ, अंदर अपनी एनर्जी को इन्वॉल्व करके काम करते हैं, तो आपका ज़िंदगी जो पिलर है, जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। चाहे आपके ग्रह कितने भी ऊँचे-नीचे हो जाएँ, हुँ, चाहे आपको कितना घाटा, प्रॉफ़िट होगा, लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप हिलेंगे नहीं। आपका ठीक समय बात है। कितना भी अप डाउन आ जाए, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यानी कि आपके हर स्थिति में सँभल पाएँगे। हुँ, ये नहीं होगा कि आप ज़ीरो पे आ गए, अब दोबारा मुझे स्टार्ट करना है। वो पोज़ीशन कभी भी नहीं आएगी। मतलब सीधी-सी बात है, अगर आपकी बिल्डिंग की नींव स्ट्रॉन्ग है, तो कितना बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, हाँ, हो सकता है कोई दीवार टूट जाए, हाँ, बट खंभे तो खड़े रहेंगे एज़ खंबे इट खड़े इज़। रहेंगे, आप दोबारा चिनाई कर दोबारा तो सेम हमारी लाइफ़ के अंदर भी है। ओके, तो ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं है कि आपको चेंज करना है। और आपने क्वेश्चन किया क्या हम भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो क्या करते हैं हम ज़मीन के ऊपर चले जाओ, ओके, वहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक ठीक है? है। उसका ज़मीन का आप पर ब्रह्म स्थान निकालो, यानी कि उस प्लॉट का सेंटर पॉइंट पे आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कंपास के माध्यम से चेक कर लो कि आपका नॉर्थ किस साइड है, ईस्ट किस साइड है, ठीक है? आप नॉर्थ या ईस्ट जो भी आपको समझ में आता है, तो वहाँ पे फेसिंग करके खड़े हो जाओ और आँख बंद कर लो और फीलिंग लो 3 बार लंबे साँस लो, छोड़ो और फीलिंग करो कि इस ज़मीन से आपको कैसी एनर्जी मिल रही है। आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्योंकि ये सब कुछ विचारों पे है। आपके मन में विचार आया कि यार कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा? मतलब क्वेश्चन्स आ रहे हैं या आपको खड़े होने पर हल्का-सा मतलब कहीं मन विचलित हो रहा है, घबराहट हो रही है इस ऐसा? घबराहट हो रही है, इसका मतलब वो ज़मीन आपके लिए सूटेबल नहीं है अच्छा, या वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, ठीक ठीक है। है? यदि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, एक कहते हैं कि ज़मीन की ऊर्जा जो है ठंडकपन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लगता है मैं खड़ा रहूँ, खड़ा रहूँ, खड़ा रहूँ, आँख बंद करके करते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये पहले ही लेवल पे आपको ज़मीन सूट कर गई, आप मनचाहा काम कर सकते अच्छा, मतलब अगर किसी को भी अपनी ज़मीन की एनर्जी चेक करनी है सबसे पहले, हुँ, तो 3-4 स्टेप हैं। आप सब लिख भी सकते हैं इसको। सबसे पहले ज़मीन के ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर ऑफ द ज़मीन पे जाके खड़े होना है हमें। नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके हम खड़े होंगे। आँखें बंद करके हम 3 बारी लंबी-लंबी साँस लेंगे और महसूस करने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। हाँ जी, अगर हमें घबराहट हो रही है या फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा, दैट मीन्स वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। बट अगर आपको मोटिवेशन फील हो रही है और आपको अच्छा फील हो रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, राइट? हाँ, सर अगर मैं कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी है, मैं मान के चलता हूँ नेगेटिव एनर्जी, हुँ, तो क्या हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते बना सकते हैं। हाँ, और इसमें कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं है, कोई टोना-टोटका नहीं है, कुछ नहीं है। हम हुँ, अपने धर्म के हिसाब से, हमारे धर्म के अंदर जो चिन्ह हैं
उनका यूज करके वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। अब मैं आपको एक अभी बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक फैक्ट्री के अंदर गया, तो वहां पर मैंने देखा कि मशीनें जो हैं अपनी डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में रखी हुई थी। जैसे मशीन जो है नॉर्थ ईस्ट में रखी हुई थी, भारी थी। अब जब नॉर्थ ईस्ट तो हल्का होना चाहिए, और वो रखी हुई थी भारी पे। अब मशीन वहां से हटाना पॉसिबल नहीं। अच्छा, ठीक है। अब नहीं हटे तो काम कैसे चले, और वो हमारे लिए मस्त था। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल प्रोसेस से ही हम उसकी एनर्जी को मेंटेन करें। पहले से ठीक हो सकते हैं, हम पहले उसको ही ठीक करेंगे। दूसरी चीज हम स्टेप पहले लेंगे। ठीक है। हमने पहले क्या करा कि उस मशीन का 2 टन का वेट था। हमने नॉर्थ ईस्ट में थी, तो हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाके पहले तो वहां पे वेट बढ़ाना शुरू किया। कुछ ऐसी आइटम जो आपकी फिक्स रहती हैं उसको बढ़ाया। और यदि वहां पर यदि 2 टन है तो वहां पे 2.25 टन वो कर दो, तो इसका मतलब वहां से कंपैरेटिवली भारी हो गया। सबसे पहले तो ये रहता है। हमने वहां पे कोशिश करी, वो वहां पे हमारा काम बन गया। यदि नहीं बन पाता तो हम क्या करते, हम क्रिस्टल के माध्यम से भी उस जमीन को भारी कर सकते। कुछ क्रिस्टल लगा के, या पिरामिड के माध्यम से, या हम अपने जो अपने चिन्ह हैं, ओम है, स्वास्तिक हैं, कलश हैं, अष्टमंगल हैं, इनकी पावर्स चेक होती हैं कि ओम में कितनी पावर है, और वो पावर उस जगह पर कितनी पावरफुल अपनी जो स्ट्रेंथ दे रही है, वो वहां पे रख के चेक हो जाता है। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि ये एनर्जी कितनी बैलेंस हो गई है, नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद पहले जैसे वेट का हिसाब है, तो हमने भाई 100 केजी रखा, फिर 500 रखा, फिर ऐसे ही इन साइंस में भी पावर होती है। तो हम 1 बाय 1 वहां की पावर बढ़ाते चले जाते हैं। जहां पर भी बैलेंस हो जाता है वहीं पर हम उसको रोक देते हैं, और अपने वहां पे कर सकते हैं काम। मतलब अगर हमारे लैंड पे नेगेटिव एनर्जी है तो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। बिल्कुल। और वो भी बिना किसी तोड़फोड़ किए। बिल्कुल बिना। मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनर्जी बैलेंस चक्कर में तोड़फोड़ में 5-6 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो गए। अब आप देखो, साउथ साउथ वेस्ट ये एक ऐसी डायरेक्शन है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर भूल कर भी मेन एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये सबको पता है। यहां तक कि माल भी नहीं रखा होना चाहिए, फिनिश गुड्स रख दो तो खत्म। मेन एंट्री जो भी उससे आएगा जाएगा, आप नेगेटिव ही रहेंगे। ठीक है। अब मैं एक फैक्ट्री में गया, वहां पर साउथ साउथ वेस्ट की ही डायरेक्शन। माल, कच्चा माल भी वहीं से आ रहा है, फिनिश गुड्स भी वहीं से जा रहा है, हमारी लेबर भी वहीं से आ रही है, माल भी वहीं से जा रहा है। अब व्यक्ति कहता है, भाई साहब मैं तो रेंट पे रहता हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो चेंज ही नहीं कर सकता। यदि मेरा भी हो, जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही बन चुका है, उसकी तकरीबन मेरे ख्याल 5 मंजिल बिल्डिंग थी, नई बिल्डिंग बनी हुई थी, किसी ने उसको गाइड नहीं किया, तो वो कह रहा है अब मैं क्या करूं। और अगर वो डायरेक्शन मेन रोड से कनेक्टेड हो, हाँ, तो कहीं और से खुल ही नहीं सकता। तो वो कहीं पे भी हमें रास्ता नहीं मिला। तो फिर हमने अपने जो साइंस हैं, जो रिलीजियस साइंस होते हैं, इनका हमने उपयोग किया। मुझे 2-3 बार जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर हमने देखा एनर्जी को हम कैसे अपने कंपैटिबल बना सकते हैं, और धीरे धीरे वो कंपैटिबल होगी। आज वो व्यक्ति फ्लरिश कर रहा है। हमने कर पाए वहां पे उस चीज को। मतलब रेमेडीज के थ्रू हम सारी एनर्जीज को बैलेंस हम कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के टाइम पे जहाँ पे वास्तु ठीक नहीं होता, जैसे आपने बताया उसकी एंट्री साउथ वेस्ट की थी, अब वो ठीक नहीं हो सकती क्योंकि मेन रोड उस साइड है, तो माल आएगा भी वहीं से, जाएगा भी वहीं से। अब वास्तु के अकॉर्डिंग तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? एनर्जी आता है ऑप्शन। कि एनर्जी को अगर हम वहां के ठीक कर लें, तो वास्तु का इफेक्ट हम उसको बहुत ज्यादा कम उसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल, एनर्जी भी वास्तु का ही रूप है। अच्छा, उसी का पार्ट है। लेकिन ये चीज हम जो किताबें पढ़ते हैं ना, उसके अंदर कहीं नहीं होता, क्योंकि हर जमीन की अपनी एक ऊर्जा होती है। ये कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति नहीं लिख सकता कि आप ये रूल फॉलो कर लो, हो जाएगा। नहीं हो सकता ये चीज। ये तो जमीन पे खड़े होके वहां की जो एनर्जी है हमसे खुद कहलवाती है कि ये कर सकते हो। और ये मैं ये भी मान के चलता हूँ कि व्यक्ति का समय होता है। ठीक है ना। हम जाते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि बंदे ने कॉल बुक करी, कभी मैं बिजी, कभी सामने वाला बिजी, हम 6-6 महीने तक नहीं गए।
कभी ऐसा भी होता है कि कॉल बॉय को ही हम 2 घंटे में पहुँच गए। और डिपेंड करता है कि वो भी क्या कर रहा है। हमने कुछ बताया, बंदा एक इतना एक्टिव है कि वो नेक्स्ट डे हमें बता देता है जी मैं सब कुछ कर लिया, ठीक है? और एक बंदा होता है 6-6 महीने तक परवाह नहीं करता, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि तेरा समय ही नहीं आया। और जिस व्यक्ति का एक अच्छा समय आ रहा है और मैं समझता हूँ उसकी एनर्जी भी उसके फेवर में आ जाती है ऑटोमेटिकली, और वो चेंजेस भी बहुत जल्दी करता है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। सर मुझे एक चीज बताओ इसमें, ये चीज समझ आ गई कि एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर, और आपने पीएचडी भी कर रखी है, एंड आप तो गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने पूरे बैच में। आपको क्या लगता है कि एनर्जी और वास्तु में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, मैं तो इन दोनों को एक मानता हूँ। अच्छा। वास्तु इज इक्वल टू एनर्जी, ओके। ठीक है? और मैं वास्तु भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ लोक वास्तु। क्योंकि आज के समय में सबसे पहले चीज है प्रैक्टिकल। ठीक बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री उसकी साउथ वेस्ट की है। अब मैं जाके कहूँ भैया तू इस जमीन को छोड़ दे, अब 4 मंजिल बना चुका है, वो 3-4 करोड़ रुपए लगा चुका है। यदि उसके मैं भूल के भी ये कह दिया भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब इसको तोड़ दे, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी आप उसको फील करो। ठीक बात है। उसने जितनी भी जिंदगी में कमाई की होगी वो लगा रखी है, साथ में बैंक लोन बने हुए हैं। तो मेरी जो रिसर्च रही है वो यही रिसर्च रही है कि हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल कैसे बना सकते हैं। ठीक बात है। ठीक है? और मैंने ज्यादा समय मार्केट में, बल्कि मैंने कम दिया, मैंने ज्यादा समय इसको प्रैक्टिकल में लाया। और ये भी प्रैक्टिकल मैंने खुद की जमीन पे किए और खुद के घर पे किए। मेरी मेंटलिटी क्या है कि हम दूसरे पे प्रैक्टिकल ना करके सबसे पहले हम अपने के ऊपर प्रैक्टिकल करें। मेरी ऑफिस की एंट्री भी साउथ वेस्ट की है। अच्छा। ठीक है? मैंने वहां पे बहुत प्रैक्टिकली, और मैंने उस प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा अप डाउन भी देखा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रैक्टिकल करो तो आपको एकदम ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले, उसके नेगेटिव रिजल्ट भी आए मुझे। और मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट में मेरी अलमारिया, जिसके अंदर मेरा कैश रखा हुआ, ठीक है? तो वहां पे मैंने देखा मेरी एनर्जी बिल्कुल जीरो आ रही थी। मैंने एनर्जी बनाने के लिए वहां पे कलर यूज करे, क्योंकि हम कलर से भी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है? उस समय क्या हुआ, मेरे से गलती से गलत कलर यूज हो गया और मैंने वो कलर यूज करके मैं आराम से आ गया। मैंने देखा, और 2 दिन में मैंने देखा मेरी और मेरी वाइफ की बिना बात झगड़ा होना शुरू हो गया। बेमतलब का, जबकि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो एकदम मुझे जर्क लगा, ये हुआ क्या? आज तक कभी नहीं हुआ, आज ऐसा क्या हुआ कि जिस बात का कोई मतलब नहीं है, ऐसा हुआ क्यों? एकदम मैंने स्ट्राइक किया कि तूने कहीं न कहीं गलती की है, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है, इसका मुझे रिजल्ट देना चाहिए। मैंने एकदम वहाँ पे एनर्जी चेक करी, पता चला भी जो तुम बढ़ाना चाह रहे थे, ये तो नेगेटिव में चली गई। तो मैंने वहीं से इमीडिएट वो कलर चेंज करे, मैंने दूसरे कलर लगाए और चेक हुई 2 दिन के बाद एज़ इट इज़, बल्कि उसके बाद मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। यानी कि हमारी कोशिश रहती है कि हम दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, इससे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, उसके रिजल्ट देखें। क्योंकि मेरा मोटिव ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पिछले साल एप्रोक्सीमेट 183 फैक्ट्रीज़ के अंदर मैंने वास्तु किया, ठीक है? मेरी कोशिश रहती है हम कि उसको रिजल्ट दें। ये नहीं कि फैक्ट्री में गए, अपनी पेमेंट लिया है, सामने वाले को क्या हो रहा है, क्या नहीं, कोई बात नहीं करनी, नहीं। हमारा मकसद है कि यदि हमने कोई काम किया है, हमने सामने वाले से पेमेंट ली है, कुछ भी किया है, तो उसको रिजल्ट मिलने चाहिए। और ये चीज़ है रिलेशन बनाने की। आप रिजल्ट देंगे, आपके रिलेशन बनाएँगे, आपको काम की कमी नहीं है, आपको फुर्सत नहीं आएगी। और आप एक बार करके आ गए, सामने को रिजल्ट नहीं मिले नहीं, यानी कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आप सिर्फ़ सामने वाले को धोखा दे रहे हो। तो मेरा जो मकसद है, जो आर-एन-डी करना है, और मैंने पीएचडी भी इसी बेस पे की, कि इस पे आर-एन-डी लगातार करी जाए और इसको प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। यही मेन एक था रीजन है। प्रैक्टिकल बनाने का। यही एक रीजन है कि पिछले साल सिर्फ 183 को ही हमने पकड़ा। हाँ जी। क्योंकि हुआ क्या था हमारे साथ, मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऑलमोस्ट 400 रफली फैक्ट्रीज का हमारे पास था कि हमें उनका वास्तु चेक करना है। बट किसी भी फैक्ट्री को पॉजिटिव बनाना, उनकी विजिट्स करना, उनके लिए रिजल्ट्स निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। और उसमें अगर जल्दबाजी की जाए,
देखो जहाँ पे 6 घंटे 4-5-6 घंटे चाहिए, वो काम 2 घंटे में निपटा के रिजल्ट ना मिले, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। बिल्कुल। तो पूरा टाइम स्पेंड करके जितनी ज़रूरत है वहाँ पर, उस हिसाब से करने में ही फ़ायदा है, उसी से रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए 400 में से पिछले साल हमने सिर्फ 183 ही किया। और एनर्जी में सबसे बड़ी बात हमारे साथ भी क्या होती है, जैसे ही हम प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री करते हैं और जब निकलते हैं, हम वहाँ का कोई पानी भी नहीं पी सकते, चाहे उसमें 2 घंटे लगें, चाहे अच्छा। 4 घंटे लगें, चाहे 6 घंटे। ओके। हमें वहाँ पे भूखे प्यासे ही वहाँ की सारी एनर्जी चेक करनी। तो इसलिए पूरी मतलब ताकत भी लगती है, बैलेंस भी बना के रखना पड़ता है और जब तक मेरा मानना है कि जब तक सामने वाले की यदि सैटिस्फैक्शन नहीं होती है, यदि वो अपने खुद ना कहे कि जी मैं सैटिस्फाई हूँ, हाँ, मुझे रिज़ल्ट मिले, तो मुझे मज़ा नहीं आता। यही एक रीज़न है कि हम बहुत लिमिटेड फैक्टरी से ही पहले काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक साथ नहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट करते। बिल्कुल, ताकि प्रोजेक्ट स्टार्ट करना तो ईज़ी है, बट प्रोजेक्ट को रिज़ल्ट्स लेके आना डिफ़िकल्ट काम है। तो उस पे हम सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि कम प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट जो प्रोजेक्ट्स करो, उसको इतना इफ़ेक्टिवली करो हुँ। कि रिज़ल्ट्स पक्का मिले। ठीक है। अभी बल्कि मेरे पास आपको बताऊँ एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, अच्छा। मेहंदीपुर बालाजी में। ओके। वहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। वो लगभग-लगभग बंद पड़ा था। अच्छा। अब उसको पूरा का पूरा उसको रिनोवेट करा रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स के रहने की जगह क्या है और हॉस्पिटल की कैसे मैनेजमेंट है, सीवेज पाइपलाइन कहाँ से जानी है, पानी की कहाँ से जानी है, क्या बन तो उसपे सारी वर्किंग चल ऐसे मंदिर के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं अच्छा। कि मंदिर के अंदर जहाँ पे हम अपने भगवान विराजमान करते हैं, जो उसके ऊपर शिखर होता है, शिखर का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, मैं सबको ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने फैक्ट्री के अंदर मंदिर ज़रूर होना चाहिए। उसके अंदर शिखर भी बना होना चाहिए, क्योंकि शिखर का बहुत बड़ा रोल है। जो भी आप मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे हम भगवान को विराजमान करते हैं, उसके ऊपर जो गुम्बद कहें, शिखर कहें या पिरामिड कहें, अपने-अपने धर्म के हिसाब से जो भी हम नाम देते हैं, लेकिन वो सही मायने में पिरामिड है, ठीक है ना? पिरामिड में से एनर्जी क्रॉस होके आसमान में जानी ज़रूरी होती है, अच्छा। क्योंकि ओके। ये मान्यता है कि यदि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और हमने दूर से सड़क पे से रहकर यदि शिखर के दर्शन भी कर लिए, तो हमने समझ लो देवता के अपने भगवान के तीर्थंकर के भी दर्शन कर लिए। मतलब इतनी एनर्जी उसमें होती है वहाँ पे। इतनी एनर्जी होती है, लेकिन उसमें बशर्ते क्या है कि एनर्जी क्रॉस होनी ज़रूरी है। तो हम अब मंदिरों में जाते हैं, वहाँ के शिखर चेक करते हैं, कई जगह देखा कि एनर्जी वहीं की वहीं ब्लॉक हुई पड़ी है, निकल ही नहीं रही। तो जब वो ब्लॉक होती है, तो ब्लॉक होने का मतलब है कि मंदिर भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता और उस मंदिर में जो भी समाज लगा हुआ है, वो भी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। सबसे बड़ी माइनस पॉइंट यहाँ पे है। इसलिए हमें एनर्जी का क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है और उससे क्या है, उसके आस-पास का माहौल अच्छा बनता है। आस-पास जो भी समाज है वहाँ का, वो भी फ्लरिश करने लग जाता जो आप हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे है। अभी, हुँ, हुँ। आई थिंक वो प्रोजेक्ट आपका 8-9 महीने से अभी चल ही रहा है। हाँ जी, अभी भी खत्म नहीं हुआ वो अभी प्रोजेक्ट। भी चल रहा है। क्योंकि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हर जगह की एनर्जी चेक करना, वहाँ पे ग्राउंड भी है, वहाँ पे डॉक्टर्स की रहने की जगह भी है, हाँ, ऑपरेशन थिएटर्स भी तो है। ये 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी मेरे हॉस्पिटल ओके, ठीक है। सर मैं कहता हूँ किसी फैक्ट्री की अगर हम बात करते हैं, में। हुँ, हुँ। तो फैक्ट्री का एक तो हमारी लैंड एनर्जी होगी हुँ, हुँ, हुँ। और अब उस लैंड एनर्जी से कौन-कौन कंपैटिबल होना चाहिए? एक तो हो गया ओनर हो गया, हुँ, एक वहाँ पे और डिपार्टमेंट से उनके एम्प्लॉइज़ काम कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। किस-किस का एनर्जी मैप होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जो चीज़ देखते हैं ना, हम ये देखते हैं कि जो आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी की भी अपनी एक एनर्जी, अच्छा। ठीक ओके। है? जो हमारा स्टाफ यूज़ कर रहा है, जो हमारा लेबर है या हमारी मैनेजमेंट है, उनकी भी एक एनर्जी। ठीक है। अब यदि मैं ये कहूँ कि मैं सबकी एनर्जी मैच करूँ, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है? हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एनर्जी को मैपिंग कराते हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़मीन, जिस ज़मीन पे हमारी फैक्ट्री लगी है, उस ज़मीन की और जो वहाँ के मालिक हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनको मैपिंग सबसे पहले उनको मैपिंग करते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनका मैपिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन मेकर वही है। क्योंकि डिसीज़न मेकर है। उसके बाद जो मैनेजमेंट है, जो उनकी हायर उसके ओके। अंदर है, उनके साथ मैपिंग कराते हैं, ठीक है? फिर उनके स्टाफ के साथ चाहे वहाँ पे 100 बंदा काम कर रहा, 200 कर रहा, 500 कर रहा, उनकी मैपिंग मतलब लेवल वाइज़ चलता है, जो सबसे ऊपर लेवल लेवल पे वाइज़। वो ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट है, हाँ, लेवल कम होता जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस हाँ, कम होती जाएगी हाँ। कंपैरेटिवली।
ठीक है। अब वो मैपिंग भी कैसे करते हैं, हर व्यक्ति की तो ऐसा नहीं कि मैं हर व्यक्ति की जाके एनर्जी चेक करूंगा, कहूंगा भी तू कंपेटेबल है तो आ जा, नहीं तो नहीं, वो पॉसिबल है। हम क्या करते हैं, उस जगह की, वहां की मेन एंट्री की, क्योंकि वो मेन एंट्री एक ऐसी जगह होती है जहां से हर बंदा आ जा रहा है। ओके, ठीक है। उस गेट की जहां से माल आ जा रहा है, इन आउट हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है या फिनिश, हम क्या करते हैं, मेन गेट की एनर्जी को ही एनर्जाइज करके इतना बूस्ट करके रखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव भी होगा, जैसे ही वो उस एनर्जी को क्रॉस करेगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, ओके। तो हम वहां पर ऐसे काम करते हैं, जहां हम्म, जिस रूम में काम कर रहे हैं या जिस हॉल के अंदर वो काम कर रहे हैं, वहां की एंट्री को एनर्जाइज करते हैं। जिस मशीन पे काम कर रहा है, उस मशीन पे परमानेंट हम ऐसा करते हैं कि वहां की एनर्जी, मशीन की भी एनर्जी बने, मतलब कोई जो पर्सन उस मशीन को यूज कर रहा होगा उसकी भी ऑटोमेटिकली एनर्जी ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी उसके साथ मैच। हाँ, अच्छा, तो वहां ठीक पे है। हमें एनर्जी को पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। वो एनर्जी का मतलब क्या है, माहौल, हम्म, है ना। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझें कि एक वेंडर था, मेरे से मिलने आया, ठीक है। तो उसको लग रहा था कि मैं 5 मिनट में जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, हम्म, लेकिन वो गया, डायरेक्टर के साथ बैठा, उसको पता ही नहीं कितनी देर लगी, घंटा 2 घंटा आपस में बात करे जा रहे हैं, और उसका वहां पे डील भी हो गई। तो इसका मतलब क्या, कि वहां की एनर्जी इतनी अच्छी थी, वेंडर की एनर्जी अच्छी थी, या जिस एनर्जी से निकल के आया पहले से ही उसकी एनर्जी पॉजिटिव थी, ओके। जिस एनर्जी से निकल गया उसने और पॉजिटिव बना दिया, और वहां पे उसको माहौल मिला, जिस कमरे में बैठा उसमें माहौल मिला और उनकी डील। एक वेंडर आया, उसने कहा मैं तो ऑर्डर लेके ही आऊंगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। वो गया, वहां पर बैठा, 5 मिनट में ही उसको हलचल सी हुई और वो वापस हो गई। इट मीन्स क्या हुआ, उसमें इतनी नेगेटिविटी थी कि वहां की एनर्जी के साथ वो मैपिंग ही नहीं हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यदि आपके छोटे वेंडर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि बड़ी कंपनीज होती हैं, मेरे पास 1-2 कंपनी लगी हुई हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, और वो वेंडर का जब सिलेक्शन करती हैं तो हमारे से उनकी एनर्जीज भी चेक कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनके साथ करोड़ों की डील होनी है, ये मेरे लिए कैसा रहेगा, माल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ठीक बात है ना। हम पेमेंट तो कर देंगे, हम्म, आजकल क्या है, एडवांस चलने लग गया है, मैंने तो पेमेंट कर दी, सामने वाला आएगा नहीं आएगा माल लेके टाइम पे, तो हमें ये चीज चेक करनी जरूरी होती है, और फैक्ट्री के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। मतलब वेंडर्स की भी हम एनर्जी चेक करनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। जहां तक अगर समझ लो हमारा माल होलसेलर पे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जा रहा है, तो उनकी एनर्जी भी तो जरूरी है, हाँ क्योंकि माल तो वही बचेंगे हमारा। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है, हम करते हैं, डीलर्स की भी एनर्जी चेक करते हैं, अच्छा, और एनर्जी चेक करना ही बहुत आसान है। अब ऐसा नहीं कि मैं उसको लेके आऊंगा, भैया पहले एनर्जी चेक कर फिर मैपिंग कर, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, कहते हैं भी इनकी फोटो मंगा दो, अच्छा, आजकल सबके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम्म, ठीक है, तो वहां से वो फोटो मिलते, ओके, वो नहीं होती तो उनका विजिटिंग कार्ड, हाँ, उस बंदे का नाम, उसका टेलीफोन नंबर, यदि ये भी चीज निकल जाती हैं तो हम काफी हद तक उसकी एनर्जी एनर्जी चेक। को मैच कर लेते हैं, जैसे कि चेक अभी कर हम लेते हैं। इस मीटिंग के बाद हाँ इनमें से किसी की हम एनर्जी चेक हाँ, करने अब वाले देखो हैं, जो पर्सन आए हुए जुड़े हुए हैं जो हैं, हमारे साथ, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ से आए मुझे नहीं पता, ठीक लेकिन बात हम यहाँ बैठ के भी सामने वाले की है, एनर्जी एनर्जी को चेक चेक कर कर सकते सकते हैं। हाँ, इतना हैं। जरूर फर्क पड़ता है, यदि हम जमीन पे खड़े होते हैं तो वहां पर 99% एक्यूरेसी है, ओके, ठीक है, हम जब जूम पर करेंगे या मेरे पास फोटोज आएंगी, यदि फोटो आती है, टेलीफोन नंबर आता है, वो आता है, वहां पर हम 80% तक पहुंच जाते हैं, ओके, और जूम पर भी हम 70% एक्यूरेसी तक पहुंच जाते पहुंच हैं, जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बनती रहती है, ओके। दैट मीन्स अगर तो इसलिए 70% तक हम एक्यूरेट पहुंच जाते हैं। क्योंकि पर्सन तो जूम पे है हमारे साथ, हाँ, वीडियो भी ऑन होगी वीडियो भी उसकी, तो ऑन, हम उसको जज कर पाएंगे हाँ आराम से, हाँ उसकी एनर्जी को हम चेक कर पाएंगे। हाँ जी। ठीक है। आपका और कोई सवाल हो हमसे बिजनेस से रिलेटेड, कोई आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको आ रही है बिजनेस में, सेल नहीं हो रही है, एम्प्लॉइज के साथ कुछ है, तो आप चैट में जरूर भेजो, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और एंड में एनर्जी जरूर चेक करेंगे, जो भी चाहते हैं एनर्जी चेक करवाना, तो एंड तक जरूर रुके। सर, अब मैं मानता हूँ कि हमारी लैंड एनर्जी सबके साथ सूटेबल हो गई, हम्म ठीक है। अब जो मालिक है, जो भी मैं कह सकता हूँ, जो सीईओ है कंपनी का, क्या उसकी एनर्जी और उसकी लेबर की या फिर उसके मैनेजमेंट की एनर्जी मैच करनी चाहिए, ह्यूमन टू ह्यूमन एनर्जी, हम्म, क्या उसमें भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, यदि लैंड की एनर्जी आपकी पॉजिटिव है और जो उसका सीईओ है उसकी पॉजिटिव, और दोनों की मैपिंग हो रही है, तो काफी हद तक जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं या जो आपकी टीम है, लेबर है, उनकी एनर्जी धीरे धीरे मैपिंग होनी शुरू हो जाती ओके, है। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नेगेटिव होते हैं,
यदि बिल्कुल नेगेटिव होते हैं तो वो अपने आप ही छोड़ के चले जाए। ओके। स्टाफ में आपने ये भी चीज देखी होगी, जैसे ही बंदा नेगेटिव होगा, एनर्जी के साथ मैपिंग नहीं होगा, और जमीन उसको अपने आप इशारा करती है कि आप इसको छोड़ दो, क्या आपका यहाँ पर अब मैपिंग नहीं हो पाएगी इस ओनर के साथ। ये भी आपने चीज़ें, और जो आपके सूटेबल नहीं है, या कई बार मैंने ऐसे देखा है कि वो बंदा जो कहीं न कहीं एंटी होता है, या जो चोरी, कई बार हमने देखा है फैक्ट्री के अंदर चोरी होती है, तो वो चोर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। अच्छा। वो कहीं न कहीं एनर्जी के माध्यम से पकड़ा जाता है, और एनर्जी तो ऐसी चीज़ है कि हम किसी भी ऐसे केस में, हमने एक ज़मीन पर करा कि वहाँ पे उसको पानी चाहिए था। अब उन्हें 2-3 जगह खुदाई करी। खुदाई करने में पूरा पैसा लगता है, आज की डेट में लाख, 1.5 लाख रुपए खुदाई, उसको पानी नहीं मिला। हमने अपने एनर्जी चेकर से चेक किया, हमें पता चला कि कहाँ पे पानी है, और वहाँ पे खुदाई की और पहली बार में ही पानी मिला। तो एनर्जी तो वो चीज़ है। यदि कोई फैक्ट्री के अंदर चोरी कर रहा है, हम चोर को इज़िली पकड़ सकते हैं, ये बंदा चोर। ओके। सामने वाले को खड़ा कर दो, वो एनर्जी चेक करके बता देगा कि ये बंदा आपके लिए कितना फ़ेवर में है या नहीं और है, कितना ऑपोजिट। कितना अपोज़िट है। सारी चीज़ इस चीज़ से हम पता चलता है। कोई चीज़ गुम हो गई हो, कोई वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जो आप मशीनरी खरीदते हो। जैसे अभी एक पीछे चाइना से उसको मशीन मँगानी, ठीक है? उसकी डील होने वाली थी, उससे पहले ही वो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ। कहने लगे जी मुझे इस कंपनी से, और जो है ये मशीन खरीदनी है। अब ये आप ये बताओ कि ये मशीन मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ? जबकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हमने मैपिंग की, वो मैपिंग ही नहीं हो रही। जी मेरे हिसाब से नहीं हो रही। तो हमने लगातार 3 दिन उसकी एनर्जी चेक करी, और 3 दिन ही नेगेटिव निकली। ओके। ठीक है? मैंने कहा जी ये मेरे हिसाब से बिल्कुल नेगेटिव है। इट मीन्स क्या है कि ये मशीन आपके फ़ेवर में किसी भी एंगल से नहीं। इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा। कुछ का मतलब क्या ठीक है? आप पेमेंट दो, पेमेंट हो मिल सकता है जाएगा। पेमेंट मर जाए, मशीन ही ना आए। वो बंदा नहीं माना। उसने कहा जी मुझे तो एडवांस देना है, और ये कुछ बातें नहीं होंगी। मैं ठीक है जैसे आपकी इच्छा। उसने तकरीबन 2 लाख के करीब, एक मुझे अंदाज़ा ऐसा लगा 2 लाख के करीब उसने एडवांस दे दिया। अब वो इंतज़ार ही कर रहा है कि मेरी मशीन कब आए। पता चला वो बंदा है ही नहीं। ओके। ठीक है। तो 6 महीने के बाद उसने मुझे ये चीज़ बताई कि मैंने अपनी पेमेंट दी थी, मर गई है। जब उसने अगली मशीन खरीदी, फिर उसने वेंडर चेक कराए, उनमें से भी जौन-सा वेंडर कंपैटिबल निकला, फिर वहाँ से मशीनें ली, फिर उसकी मशीन यहाँ पर। तो ये चीज़ें क्योंकि हमारी खुद की एनर्जी है, इसमें ना बाहर वाला कुछ नहीं कर रहा। मेरे अंदर की ऊर्जा बोल रही है, मतलब कहते हैं ना अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं कि अंतरात्मा से क्या आवाज़ आई। क्योंकि यदि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आप खुद सुन सकते हैं अपने अंदर की आवाज़। यदि कोई मेडिटेशन नहीं करता, तो अंदर तो आवाज़ दे रही है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक व्यक्ति के घर पे मैं गया, तो साउथ की साइड में उसको आइडिया नहीं था कि वास्तु क्या होता है। साउथ की साइड में उसकी ज़रूरत थी कि मैं अंडरग्राउंड टैंक बनाऊँ, मुझे पानी की ज़रूरत। ठीक है। उसने खुदाई शुरू करी, खुदाई नहीं हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसने प्रयास किए। जो भी लेबर आती, खुदाई नहीं कर पाती, कहती या तो पत्थर है या कुछ है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटित करे, और वो बंदा था सरदार। जब वो परेशान हो गया तो सीधा गुरुद्वारे गया, और गुरुद्वारे में जो भी इनके बड़े संत होते हैं, वहाँ पे उन्होंने बातचीत की कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो उसने कहा कि एक काम करो, आप यहाँ पे पाठ बिठा दो, गुरु ग्रंथ का साहब जी का पाठ बिठा दो और आपका काम हो जाएगा। उसने ऐसा ही, वहाँ पे गुरु ग्रंथ का पाठ बिठाया, और पहली कुल्हाड़ी उसने, मतलब जो खुदान खोदने वाला लगाया, और कहते हैं उस समय बिजली भी कड़की। अच्छा। ठीक है? लेकिन वहाँ खुदाई होगी और उसने टैंक बना दिया। यानी कि उसने वहाँ पे पानी स्टोर किया, और उस व्यक्ति का ये कहना है कि जिस दिन से मैंने स्टोर किया ये पानी, मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा कारण क्या है? जब मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा भई ये तुम्हारा टैंक तो गलत है, आप इस टैंक को बंद करो। मुझे क्या कारण है? मैंने उसको लॉजिक सारा समझाया कि ऐसे-ऐसे बात। फिर उसने सारी घटना बताई कि सर मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ था। तो माँ जी फिर आपके साथ ऐसे हो तो आप एक काम करो, इसको आप खाली करो और इसमें कच्ची मिट्टी भरवा दो। यदि आपको लगता है कच्ची मिट्टी, यदि मान लो
इसके कारण से इफेक्ट नहीं आया तो कच्ची मिट्टी तो इमीडिएट निकल जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उन्हें ठीक है। तो उसने 3 दिन के अंदर मिट्टी भरवा दी और मेरे पास 1 महीने पास उसका आया कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और मेरे मन में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला संकेत दे रहा है कि भैया तुम गलती कर रहे हो, लेकिन उसने गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ बता दिया। तो वो एक ऐसी पावर होती है जहां पर दूसरी पावर्स हट जाती हैं। भैया इसका मतलब ये है कि तुम्हारा समय ऐसा आ रहा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आप काम कर लो, क्योंकि जहां पर हमारे भगवान आ जाते हैं तो वहां पे दूसरी शक्तियां साइड हो जाती हैं, आप काम। मतलब वहां पे पाठ बिठाने से इतनी एनर्जी तो आ गई हाँ, कि वहां पे खुदाई होगी, खुदाई काम होगी, शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्योंकि वहां का वास्तु सही नहीं था और वहां की एनर्जी ओवरऑल, मतलब उस टाइम के लिए तो बूस्ट हो गई, हाँ, बट ओवरऑल बूस्ट नहीं हुई हाँ, पार्ट से। ओवरऑल जो तो है वो इसलिए माइनस में धीरे चली धीरे करके वो फिर डाउन डाउन। आया। तो अच्छा। उसके बाद जब से उसने किया, ठीक हो गया वो। ओके तो इस प्रकार से ये चीज होती है। सर, एक क्वेश्चन आया रक्षित जी का हम्म, कि हमारी मार्केट में पेमेंट ब्लॉक है, तो हम ओके। इसको कैसे चेक करें? देखिए, मार्केट में यदि आपकी पेमेंट ब्लॉक है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर जो एनर्जी होनी चाहिए, अब पहले तो ये समझना है कि आपके संबंध कैसे हैं मार्केट में। वो डायरेक्शन आती है हमारी ईस्ट की। ठीक है। ईस्ट की डायरेक्शन क्या कहते हैं, सोशल रिलेशनशिप, यानी कि हमारे मार्केट वालों के साथ कैसे संबंध है, हमें ईस्ट की डायरेक्शन की एनर्जी चेक करनी चाहिए और वहां पे उसको ठीक करना चाहिए। साथ में ये डायरेक्शन कभी भी डिडक्टेड नहीं होनी चाहिए, कटी हुई नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से। ओके। जहां पे कटेगी डायरेक्शन कम, उसकी एनर्जी कम होगी, कम होने के कारण हमारा रिलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू। दूसरी आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है, अग्नि को। अग्नि क्या है, जब भी हम कोई चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए क्या क्या सामान लेते हैं, दूध लिया, चीनी ली, पानी लिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ है, चाय बन जाती है। नहीं, गैस तो चाहिए। उसके लिए अग्नि जरूरी है, यानी कि किसी भी काम के लिए अग्नि का होना जरूरी है। तो ऐसे ही किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जहां पे भी फाइनेंस की जरूरत है, यानी कि इनिशिएशन किसी काम का चलना, तो वहां पे फायर का होना बहुत जरूरी। तो साउथ ईस्ट की एनर्जी का प्रॉपर होना जरूरी। इसलिए साउथ ईस्ट ना तो बड़ा होना चाहिए ना ही घटा होना चाहिए। बढ़ गया, अग्नि ज्यादा हो जाएगी। अग्नि ज्यादा होगी क्या, वो खुद अपने बंदों से लड़ना शुरू कर, गुस्सा, जब देखो किसी भी एम्प्लॉय से लड़ लिया, मैनेजमेंट लड़ लिया, मतलब वहां के खुद में भी और वहां के बंदों में भी गुस्सा होगा। और उस गुस्से होने से क्या, हर वक्त लड़ाई का माहौल रहेगा, वो बंदा लड़े या काम करे। कम हो गई यानी यदि डायरेक्शन डिडक्ट हो गई, यानी कि उसको उतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही। अब एनर्जी नहीं मिल रही तो क्या करेगा, उसने माल तो दे दिया लेकिन घर बैठा है, उसका मन ही नहीं करा जाने का। पेमेंट की डिमांड कैसे करे, पेमेंट की डिमांड यदि करने जाएगा कहीं ना कहीं उसे उलझ जाएगा। यानी कि जो एक शांत प्रक्रिया होनी चाहिए एक बिजनेसमैन के लिए, तो वो उनसे बात नहीं कर पाता, अपने रिलेशन को कैश नहीं कर। तो आप अपना साउथ ईस्ट ठीक करें, ईस्ट ठीक करें। उसके साथ साथ में एक टोटका भी आपको बता देता हूँ। साउथ ईस्ट में एनर्जाइज करने के लिए आप दीपक, मिट्टी का दीपक ले लें और उसमें सरसों का तेल, या जिसे कच्चा कड़वा तेल भी कहते हैं, ठीक है, वो दीपक आप वहां पर जलाएं। शनिवार के दिन तो जरूर चलाना, मंगल और शनि 2 दिन होते हैं, 2 दिन आप वहां पर जलाओ। आप देखेंगे आपकी पेमेंट मूव करना शुरू कर देगी और आपकी पेमेंट आनी शुरू। ठीक है। आई होप रक्षित जी, इससे आपका आंसर आपको मिल गया होगा। ये चीजें इंप्लीमेंट जरूर करिएगा और बताना जरूर कि क्या इफेक्ट आपको पड़ा। क्योंकि देखो, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, और इंप्लीमेंट भी करना विश्वास के साथ, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भी आप सोचते हैं, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है आपका, आपका रोबोट है। आप रोबोट को जो चीज कहोगे, जो फीडिंग या यानी कि जो सॉफ्टवेयर डालोगे, वर्किंग वही होगी। ठीक है। आपने जब दीपक जलाया, आपने दीपक जलाते हुए ये सोचा कि यहाँ की एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये मत करना कि बढ़ रही है, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी डायरेक्शन कटी हुई है, बड़ी बड़ी, कि उसको घटाना है बढ़ाना। आप ये कहना कि जिस भी आप भगवान को मानते हैं तो उनका नाम लेके, और 45 एनर्जीज होती हैं, उन सबका आह्वान करते हुए, क्योंकि एनर्जी भगवान नहीं है, ठीक है, वहां पे दीपक रखना कि यहाँ पर भी जो देवतागण है, जो भी एनर्जीज हैं, और यहाँ पर एनर्जी बैलेंस हो, मैं इसलिए आपका यहाँ पर दीपक जला रहा हूँ।
है ना, और एनर्जी बैलेंस हो और जो भी मेरे रुके हुए काम हैं वो पूरे होने शुरू हो। इससे खाली आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, और भी रुके हुए काम जो हैं, यानी कि इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे आपका काम चलना शुरू। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उपाय करना है या कहीं से पता चलता है कि उपाय करना है, या फिर इस मीटिंग से आप कोई भी उपाय देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही उपाय करना है, विश्वास करते हुए कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और वहाँ की एनर्जी को बैलेंस करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक 2-3 क्वेश्चन्स और हैं। क्वेश्चन्स हुँ, पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ये वाली मीटिंग तो बहुत सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, हम सबके क्वेश्चन्स आंसर कर रहे हैं। हुँ, बट सभी व्यक्ति हमारे साथ डायरेक्टली मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जिसमें हम 1 टू 1 बैठ के पूरी मीटिंग करते हैं। उनके बिज़नेस के बारे में सब डिस्कस करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनके, और कैसे लोक वास्तु और लोक एनर्जी से हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी 1 टू 1 मीटिंग में इंटरेस्ट हो, तो चैट पे भेज दें, मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूँगा, कैसे मीटिंग आप ऑर्गेनाइज़ करें। सर, एक क्वेश्चन है अशोक जी का, कि चौखट और दरवाज़ों का लोकेशन मेन गेट या मेन डोर के लिए ही देखते हैं, या फिर जो अंदर के कमरे होते हैं, उसका जो गेट है, उस वो भी मैटर करता है? देखिए, जो वास्तु है, ये मैक्रो टू माइक्रो काम है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक लैंड खरीदी। सबसे पहले मैं लैंड की एंट्री देखूँगा। ओके, उसके बाद जो मैंने कंस्ट्रक्टेड एरिया में मेन एंट्री को चेक करूँगा। ठीक है। उसके बाद मैं अंदर जाऊँगा, और जो मेन इफ़ेक्ट आता है, वो इफ़ेक्ट आता है लैंड की एंट्री, ओके, और उसके बाद कंस्ट्रक्टेड एरिया यानी कि जो आपकी फैक्ट्री बनी हुई, उसकी एंट्री का यहाँ पर ये समझ लो 100% होगा। अच्छा, उसके बाद जो अंदर है, आपने कमरे बनाए, उनका तो बहुत थोड़ा-सा छोटा-सा रोल रोल है, है। वहाँ पर हमें को दिखे यदि मेन है, क्योंकि उसमें क्या है, जो आपने कमरा बनाया, मान लो आपने अकाउंट्स का कमरा बनाया, तो अकाउंट्स में तो अकाउंट से रिलेटेड ही पर्सन को जाना। ठीक बात है। डायरेक्टर बनाना है तो डायरेक्टर या उसका पीएन या जो भी मिलने वाले हैं उनके जाना। लेकिन मेन एंट्री में तो क्या, मेन एंट्री में तो हर बंदे को आना हर जाना है, बंदा अलग। चाहे लेबर है, कुछ है। यदि आपकी गुड्स की एंट्री है, तो उससे सारा माल आ जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ चाहिए। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे चाहिए। डायरेक्टर क्या करेगा जब उसका रॉ मटेरियल आया, नेगेटिव एनर्जी से आया, प्रोडक्शन की माल गलत बन गया, तो क्या फ़ायदा उस कमरों का? तो वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो, और मैं हर वेबिनार में बोलता हूँ कि आप यदि वास्तु जानते हो या ना जानते हो, एनर्जी जानते हो ना जानते हो, अपनी मेन गेट की एनर्जी को सबसे पहले एनर्जाइज़ करो उसको। ओके। सर, कोई आप एक टिप बता सकते हैं छोटी-सी कि मेन एंट्री को कैसे हम एनर्जाइज़ करते हैं? हाँ, बिल्कुल देखिए, आपका दरवाज़ा चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, सबसे पहले यदि आप अपनी फैक्ट्री को ओपन करते हैं, तो अपनी मदर से, वाइफ से और सिस्टर से या बेटी से, उनसे 1 लीटर पानी या आधा लीटर पानी की बोतल भरवा के अपने साथ लेके जाओ, सुबह। सुबह, जब भी आप ऑफिस के लिए जाओ। और उसमें क्या करना है, आपने बोतल ली, जो भी आपके घर के अंदर लेडी है, वो पानी भरेगी, और पानी भरने के बाद खुले-खुले के अंदर जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जैसे आप जैन धर्म मानते हैं, तो 9 बार नवकार मंत्र पढ़ें। सनातन धर्म मानते हैं, तो गायत्री मंत्र पढ़ें, या जो भी आप पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय, जो जिसमें भी आपकी जो भी श्रद्धा, आपका मूल मंत्र है। मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को पढ़ो। अच्छा। जैसे ही आप उस मूल मंत्र को पढ़ेंगे, वह पानी अमृत बन जाएगा। और ये मैं पहले अपनी वीडियो में चेक भी करा चुका हूँ कि कितनी जबरदस्त एनर्जी उसके अंदर आया है। अच्छा, ओके। और अभी मैं दिखाऊंगा, अभी टेस्टिंग करूंगा, दिखाऊंगा कि एक ओम पढ़ने से कितनी जबरदस्त एनर्जी आती है। और तो सब चीज छोड़ो, ठीक है ना, उस पानी को लेकर अपने ऑफिस जाओ, दरवाजा खोला आपने, एंट्री नहीं करना, सिर्फ शटर खोला या दरवाजा खोला, उस पानी से दहलीज को धो। ठीक है। दहलीज धोने के बाद अपना स्वर चेक करो कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। सांस को भरा, जोन सा स्वर चल रहा है वो वाला पैर पहले अंदर रखा और दूसरा पैर रख के वहीं पर खड़े हो गए। ठीक है। खड़े होने के बाद आगे हाथ जोड़ के जो भी आपका मूल मंत्र है, जोर की पढ़ना है, जिससे आपकी साउंड जाए।
उससे क्या होगा कि उस गेट के जो रात को बंद रहा या किसी की नजर है, कोई टोनी टोटका किसने कर रखा है, जैसा आज मार्केट में चलता है, तो जब आप ये मूल मंत्र पढ़ेंगे वहां की एनर्जी एकदम एनर्जाइज होनी शुरू, ठीक है। उसके बाद अपनी फैक्ट्री अंदर चले, आपके होने के बाद आपने क्या करा, उस समय वहां की जो एनर्जी थी उसको पॉजिटिव बना देना, और इमीडिएट आपकी वर्कर भी आएगी, है ना। उसके आगे क्या हुआ, इस एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी तो यानी कि रात भर डिपेंडेंट थी, एक बार पॉजिटिव से आप अंदर निकल गए तो ये देखे आपका काम या आपका दिन आपको खुद महसूस होगा कि मेरा अच्छा दिन। ओके, दूसरा, इसके अंदर 3 आप मंत्र वो ये लेने यंत्र जो हम सभी मानते हैं, ओम, स्वास्तिक और कलश। आप यदि किसी भी धर्म से हैं, ये तीनों चिन्ह जो हैं हर जगह माना जाता है। जब आप एंट्री कर रहे हैं, राइट हैंड साइड स्वास्तिक, लेफ्ट हैंड साइड ओम, और सिर के ऊपर कलश, यानी कि कलरफुल फोटो निकालनी है। और इतने कलरफुल निकालने के सामने वाला ये एक बार सोचे कि बंदा लाया तो लाया कहां से। कलरफुल फोटो निकालो, उसको लेमिनेशन करा लो या फ्रेमिंग करा लो, जो भी करके उन दीवार पे चिपका। हाँ, यहाँ पे देखना, यदि आप फ्रेमिंग कराते हैं, यदि उसको नट बोल्ट पे कसा जाता है, तो जो भी नट बोल्ट होंगे, पेंच जो भी आप लगाएंगे, वो ब्रास के ही होने चाहिए, लोहा नहीं लगेगा, क्योंकि लोहा एनर्जी खाता है, लोहा नहीं लगना चाहिए। और आप लगाओ, आप देखेंगे कि विद इन आवर वहां की एनर्जी चेंज होने चाहिए, यानी कि वो जब 3 लगाते हैं वो पिरामिड बन जाता है, और पिरामिड एनर्जी को बनाता है कि बूस्ट कर। तो इस प्रकार से आप अपने व्यवसाय को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन हमारा है, अगर हमारा साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या उपाय हो सकता है? देखिए, साउथ ईस्ट यदि कटा हुआ है तो मैंने पहले बताया, साउथ क्या कहता है, इनिशिएट करता है किसी काम को, आपका काम चलेगा ही नहीं, इनिशिएट ही नहीं होगा, शुरू नहीं हो पाएगा, शुरू नहीं हो पाएगा। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट आउट गोइंग तो हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो हो रही है, इनकमिंग नहीं आएगी, यानी कि दोनों तरफ से आया चलाए नहीं। तो इस प्रकार आपको साउथ ईस्ट यदि कटा हुआ है तो उसको ठीक करना चाहिए। उसको ठीक करने पे क्या है, वहां पे एनर्जी बनानी पड़ती है, वो पिरामिड से भी बनाई जा सकती है, क्रिस्टल से भी बनाई जा सकती है, और यंत्रों के माध्यम से भी बनाई जा सकती है। वो किसी भी माध्यम से वहां पे चेक करके कि भी कैसी पोजीशन है वो किया जा सकता है, वो पॉसिबल है, मतलब उसकी रेमेडी करके हम उसकी एनर्जी को बैलेंस हम बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। ठीक है सर, एक सर का क्वेश्चन है राजकुमार जी का, मेरा मुरमुरे का मिल है, सेल नॉर्मल है, सेल बढ़ नहीं रही, तो सेल बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, यहाँ पर क्या चीज देखेंगे, जैसे आपने कहा मुरमुरे का मिल है, तो यहाँ पर हमें मशीनरी देखनी पड़ेगी सबसे, कि मशीनरी का रोल क्या है, क्या वो हीट क्रिएट कर रही है, क्या आपके यहाँ वाटर यूज हो रहा है, प्रोसेस क्या है, कहाँ किस गेट से एंट्री रॉ मटेरियल हो रहा है, किस गेट से निकाल रहे हो, या फिनिश्ड गुड्स कहाँ पर रख रहे हो। यदि हम इन चीज को बैलेंस करेंगे तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा ही करेगा, ये 100% दावा है, मतलब इसमें कहीं पे भी कोई चीज नहीं। फिर इसके साथ हम थोड़ा ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति कर रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम वो भी चीज देखते हैं, वो एनर्जी देखते हैं, है ना, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात जो करी स्टार्टिंग थी, में बात क्या की क्या कि हम मुरमुरे को उस व्यक्ति के हाथ में रखेंगे और उससे कहेंगे कि ये वाली जो चीज ये बना रहा है या सेल कर रहा है, इसको मैपिंग भी कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है तो कितनी कर रही है, फिर उसकी रेमेडी ली जाएगी कि भाई इसको यदि नहीं कर रही है तो इसको फेवरेबल कैसे बनाया जाए, और ये भी हमारे अंदर की ऊर्जा ही हमें बताएगी, कोई दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारी ऊर्जा खुद बताएगी कि ये मुझे कितनी मैपिंग कर रही है, कितनी नहीं कर रही है, और उसको मैपिंग कैसे किया जा सकता है, उस जमीन पे खड़े होके ही हम सारा काम कर सकते हैं, और ये इजीली हो सकता है। ठीक है सर, एक सुलक्षणा जी ने क्वेश्चन पूछा है, मंदिर नॉर्थ ईस्ट या में रखने की जगह, नॉर्थ ईस्ट में रखने की जगह नहीं है, तो कौन सी दिशा में रखना चाहिए, और कौन सी दिशा में क्या प्रभाव होता है मंदिर जी का? देखिए, हम यहाँ पे फैक्ट्री की बात करें तो मैं फैक्ट्री के बारे में ही बताऊंगा। पहली बात तो फैक्ट्री के अंदर मंदिर होना बहुत जरूरी। मंदिर क्या करता है, मंदिर वहां पे ऊर्जा बना रहा है, ऑटोमेटिकली बना रहा है, ठीक है। फैक्ट्री में कई बार क्या होता है, हमने सब कुछ काम कर लिया, जैसे जैसे काम बढ़ता है तो हम उस समय जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं,
और हैवी लाइट का नहीं ध्यान रखते, मतलब काम एक बार चालू होता है तो हमारी आंखें धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई तू चल, उस समय नहीं देखते। लेकिन मंदिर की ऊर्जा हमारी दूसरी जो नेगेटिव ऊर्जा बनती है या वहां पे कम हो गया तो उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए फैक्ट्री के अंदर मंदिर तो होना जरूरी है, नंबर एक। नंबर 2, मंदिर कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट, दूसरी दिशा ईस्ट, तीसरी दिशा नॉर्थ, यानी कि अपने फैक्ट्री की जगह निकालो भाई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट, 3 डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए। उसके बाद मान लो आपने नॉर्थ का कमरा चूज कर लिया कि मेरा नॉर्थ का, उस नॉर्थ के कमरे में साउथ की डायरेक्शन में आप भगवान को विराजमान करें कि भगवान की फेसिंग नॉर्थ की तरफ जाए। ओके, ठीक है। या ईस्ट पे विराजमान करें कि भगवान की फेसिंग वेस्ट की तरफ है। इसको याद करने का तरीका बताया था। जब आप ईस्ट में भगवान को विराजमान करेंगे, सॉरी वेस्ट में भगवान को विराजमान करेंगे और ईस्ट की तरफ फेसिंग जाएगी, उसका मतलब क्या है कि जब सनराइज हो तो उसकी पहली किरण भगवान के चरणों में हो। बस आपको ये ध्यान रखना कि जहां से भी सनराइज हो रहा है उसकी किरण भगवान के चरणों में पड़े, यानी कि भगवान वेस्ट में बैठेंगे और उनकी फेसिंग ईस्ट में जाएगी। ये तो है नंबर 1। दूसरी, साउथ में रख लो, नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर लो। ये 2 डायरेक्शन द बेस्ट हैं। इसके अलावा मतलब करने की नॉर्थ जरूरत ही नहीं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शंस मंदिर के लिए हैं। बहुत बढ़िया। अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं में रख सकते तो नॉर्थ और ईस्ट में भी आप उसको मंदिर को बना सकते हो। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हम मेन गेट की बात कर रहे थे स्वास्थ्य कोमर कलश की, तो सुलक्षणा जी ने पूछा है कि ये एक ही फ्रेम में रखना होता है या फिर इंडिविजुअली तीनों डायरेक्शन में? देखो ये डिपेंड करता है वहां की जगह। जो गेट होता है कई बार जगह नहीं है भाई, ऊपर भी छोटी सी जगह है, साइड भी छोटी सी जगह है, तो हम क्या करते हैं कलश ऊपर लगा लिया, एक यहाँ पे स्वास्तिक लगा दिया ऊपर लगा, तो ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है। कई बार साइडों में जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे एक ही फ्रेम में लेके फिर हम ऊपर लगा, बट ट्रायंगल की शेप नहीं होना ट्रायंगल की शेप में, क्योंकि पिरामिड बनेगा, अपनी एनर्जी बनाएगा। इसके ट्रिपल कई फायदे हैं। 3 एनर्जी, ओम स्वास्तिक कलश की अपनी एनर्जी, ट्रायंगल बिना पिरामिड की एनर्जी। ओके। तो ये मल्टीपल एनर्जी हो जाती है, एक के ऊपर एक एनर्जी बन गई, तो वो जगह आपकी प्रॉपर बनेगी। तो आई थिंक सबके, अच्छा एक क्वेश्चन और है, अगर साउथ में मंदिर रखेंगे तो पूजा का टाइम हमारा फेस साउथ में होगा तो सही है? आपके फेस की कोई दिक्कत नहीं। आप कितनी देर पूजा करते हो? 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, इससे ऊपर कोई पूजा नहीं। यहाँ पर हमें देखना है कि जिस आराध्य की हम पूजा कर रहे हैं उनका हल्की दिशा में फेस होना जरूरी है। आपकी डायरेक्शन से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि मुख्य दरवाजे पर किसी भी भगवान की फोटो नहीं लगानी। मुझे अभी भी अक्सर गणेश जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण की और शिव जी की गेट पर मूर्ति लगती है। सबका यही है कि भगवान विराजमान करते हैं, हम नेगेटिविटी नहीं आ सकती। अरे मुझे आप एक चीज बताएं, मैं हर बंदे से पूछता हूँ कि आपके घर के अंदर जो बड़ा है क्या आप गेट पर बिठा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बिठा क्यों? गालियां पड़ेंगी, चप्पल पड़ेंगे, वो अलग। कमाल है। मतलब आप अपने घर के बड़े को गेट पर नहीं बिठा सकते, अपने पूजने को गेट पे बिठा सकते हो, ये क्या लॉजिक है? सिंपल सी बात है, जिसका जो स्थान है उसको उनके स्थान पर बिठा दो। भगवान का स्थान मंदिर में है, मंदिर में विराजमान करो, एनर्जी एकदम बूस्ट करती है। आप अपने गेट पे बिठाओगे, भगवान आपके चौकीदार नहीं है, आपकी रक्षा कर रहे हैं लेकिन चौकीदार नहीं है। हमारे बड़े, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बनता है, वो हमारी रक्षा ही तो कर रहे हैं घर में बैठ के, लेकिन इसका मतलब नहीं है हमने उनको गेट पे बिठा रखा है। उनको उनके हिसाब से उनको कमरा है, तो इस प्रकार से करेंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस। अब हम ले लेते हैं कोई प्रश्न। सर एक लास्ट क्वेश्चन है समता जी का, जो आपने कलश ओम बताया है वो अंदर की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ? ये जब आप, मैंने बताया कि जब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं गेट पे, उस एंट्री पे लगाना है, यानी कि बाहर के बंदे को दिखना चाहिए। अंदर से मतलब नहीं है, बाहर के बंदे। इसका मीनिंग क्या होता है, जब आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आया, वो मैं मान के चलता हूँ वो जेलसी से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो जैसे ही आपके गेट पर आकर खड़ा हुआ, इन तीनों को देखेगा या नहीं देखेगा, वहां की एनर्जी उसको वहीं पे ड्रॉप कर देगी। और यदि उसने देख लिया तो वह इस सोचो विचार में लग जाएगा कि
ये इसने क्या लगाया, जैसे ही उसने जरा सा सोचा या उस एनर्जी को क्रॉस करेगा वहीं पे उसकी एनर्जी ड्रॉप हो जाए। इसलिए बाहर की तरफ लगने चाहिए कि बाहर वाला व्यक्ति इसको देख के ही एंटर। ठीक है, तो आई होप सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो चैट में भेज सकते हैं। इतने जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम किन्हीं भी दो लोगों की एनर्जी चेक करेंगे, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दो लोगों ने जिन्होंने सबसे पहले इसका वो लिया था, वो थे मिस्टर राजकुमार जी और समता जी। समता जी, हाँ समता अग्रवाल जी, आपका एक क्वेश्चन आया था, आप विशाल अग्रवाल जी के बारे में पूछ रहे थे कि उनका करियर के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उन्हें इस वीडियो पर लेकर आ सकते हैं ताकि हम उनके सामने उनकी एनर्जी चेक कर दें? अगर आ सकते हैं तो प्लीज उन्हें बुला लीजिए। नहीं सॉरी, वो नहीं आ पाएंगे। वो नहीं आ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं? अभी 10th क्लास में है। मैं समता अग्रवाल में हूँ, मैं वास्तुविद हूँ। मैं भी मैंने भी वास्तु का किया हुआ है। ओके, हाँ जी। तो आप प्रोफेशन में हैं, मतलब प्रोफेशनली करते हैं? प्रोफेशनली करती हूँ मैं भी। ओके, हाँ। आप मुझे लग रहा है तो आपने मोबाइल भी ऑन कर रखा है, आवाज मल्टीपल हो रही है। नहीं, मोबाइल ऑन नहीं है। ओके, तो आप अब कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकती हैं। उस क्वेश्चन की आपसे कितनी एनर्जी मैच होती है वो चीज हम चेक करके अभी आपको बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हैं अपने बारे में या फिर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी सवाल। मैं अपने प्रोफेशन में ही सक्सेस हो पाऊंगी, मुझे ये पूछना है। ओके, आप कब से कर रहे हैं ये काम? कब से 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स। 4 इयर्स हो गए। तो आपने कहीं मतलब कोर्स किया है, क्या किया? हाँ जी, इंदौर से राजेंद्र जैन उनका कोर्स किया। ओके, हाँ। ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं राजकुमार जी को भी कहना चाहूंगा, सर आप भी अपने पास कोई एक क्वेश्चन सोच लीजिए जो क्वेश्चन आप अपनी एनर्जी के साथ देखना चाहते हैं कितना कंपैटिबल है। उसके बाद हम आपके पास आएंगे। अब मैं आपकी एनर्जी चेक कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें जो जो मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता चला हूँ आप उनको आंसर देते चले जाओ। आपका नाम? समता अग्रवाल। डेट ऑफ बर्थ? 26 दिसंबर 1970। और कहाँ पर रहते हैं आप? समता जी आप म्यूट हो गई हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एक बारी। आगरा। आगरा में रहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरे सामने जो यंत्र है, यदि ये फैल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है? ये पॉजिटिव है। यदि ये क्रॉस हो जाता है तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ओके, अब मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेगा। मेरे सामने जो लेडी हैं ये रीटा अग्रवाल हैं। रीटा अग्रवाल आगरा से। समता अग्रवाल। नहीं, अभी आप ये देखिए कि मैंने कहा रीटा अग्रवाल हैं तो इसने क्रॉस कर दिया अपने आप को। इट मीन्स मेरे सामने रीटा अग्रवाल नहीं है। जो सामने लेडी बैठी हैं वो समता अग्रवाल आगरा से। समता अग्रवाल जी की एनर्जी कैसी है? आपकी इस समय 40% एनर्जी है। ओके। यानी कि आपको इंक्रीज करनी चाहिए, या इट मीन्स आप डाउट में ज्यादा रहती हो। आप मतलब क्लियर नहीं हो पा रही, अपने डाउट्स को क्लियर करो। समता अग्रवाल जी अपने हाँ। समय में एक अच्छी वास्तु कंसल्टेंट हैं। समता जी अपने समय में एक अच्छी वास्तु कंसल्टेंट हैं। समता जी इस समय एक अच्छी वास्तु कंसल्टेंट हैं। समता जी इस समय एक अच्छी वास्तु कंसल्टेंट हैं। देखिए इसने क्या बताया कि इस समय आपकी एज पर वास्तु 50% है आपका। और यदि आप इस पे पॉजिटिव रहते हैं और कोशिश करते हैं तो आप 80% तक जा सकते हो अपनी लाइफ में। यानी कि आप में दम है। सिंपल सी बात ये हुई, यदि आप प्रैक्टिस करो। और देखो वास्तु के अंदर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इसी लाइन का हूँ,
सबसे पहले किसी के साथ चीटिंग नहीं करना। ये बहुत बड़ा एक सबसे पहले थंब रूल है। जो भी चीज आपके सामने आती है, जो आपको समझाना है, सामने वाले से क्लियर होके चलना। कभी भी डाउट में नहीं रहना कि मैं बताऊंगी तो ये होगा, और कभी भी ये मत सोचना कि इस पेमेंट से ये होगा। मतलब हम सोचते हैं कि पेमेंट मिलेगी, मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं या वैसा कर दूं, कभी नहीं। बिल्कुल क्लियर और अपने धर्म को मानते हुए ही सामने वाले की रेमेडी कराओ, और कोशिश ये करनी है कि रिजल्ट लाके देने हैं। उस रिजल्ट लाने के लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़े। और आपने मान लो अपनी कंसल्टेंसी फी कम भी ले ली है, जब भी कोई परवाह नहीं, यदि उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो वो आपको मल्टीपल देगा ही देगा। और आपकी एनर्जी भी आ रही है कि आप यदि मेहनत करते हैं तो आप 80% तक अपनी अचीवमेंट ला सकते। ओके, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी थैंक यू मेहनत सर। करें, आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू। मैं भी जैन धर्म ही फॉलो करती हूँ, और बहुत कोई बढ़िया धर्म है। तो हाँ। सिंपल आप देखेंगे नवकार मंत्र में ही बहुत बड़ी पावर है। यस। हम भी जब बच्चे थे, हमारे माँ बाप कहते थे पढ़ लो, अच्छा मम्मी पढ़ लेंगे, हम भी गोली मार देते थे, है ना, क्योंकि नहीं करते। जब हम इसके अंदर आए और जब मैंने एनर्जी चेक करी तो मुझे पता चला कि नवकार मंत्र के अंदर कितनी जबरदस्त एनर्जी है, बहुत जबरदस्त। मतलब आप किसी भी नेगेटिविटी को क्रॉस करने के लिए नवकार मंत्र पढ़ेंगे तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। यस। हाँ, नवकार मंत्र भक्तामर इज वेरी हाँ, पावरफुल। बहुत जबरदस्त पावर। यस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ओके, जैसे कि थैंक हमने यू। यहाँ पे देखा, हमने जैसे ही पहले एनर्जी स्टार्ट करनी शुरू करी थी, हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि हम रीटा अग्रवाल जी के एनर्जी चेक कर रहे हैं, और हमारे जो जो एलरॉड्स होती हैं उन्होंने मना कर दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, ये नेगेटिव है इसका आंसर, क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत पूछा था। ये इस चीज का प्रूफ है कि एनर्जीज रियली वर्क करती हैं, क्योंकि जैसे ही हमने समता अग्रवाल जी का नाम लिया, उन्होंने दिखा दिया कि हाँ पॉजिटिव है ये चीज। ठीक है, अब हम आते हैं राजकुमार जी के पास। राजकुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। राजकुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ, आप क्या करते हैं? मेरा सर फैमिली बिजनेस है, मुरमड़े का मिल है। ओके, ये पारिवारिक बिजनेस है जी। कहाँ पर है ये? ये किशनगंज है सर, बिहार में किशनगंज। अच्छा अच्छा, ओके, जी। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा तो सर वो बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बताएं। सेल नॉर्मल है तो उसको और ग्रो कैसे करें। और ओके, जी। ओनली आप मुरमुरे का ही करते हैं, कुछ और आइटम भी है? नहीं सर, अभी मुरमुरे का ही। ठीक सर है। एक चीज और बताओ, मुरमुरे की मैन्युफैक्चरिंग करते हो या फिर एज होलसेल या फिर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग? मिल है। ओके, ठीक है। अब मैं जो जो आपसे बात करता रहूंगा, आप मुझे उसका आंसर देते रहें। मेरे सामने जो है वो है साईं राजकुमार शाह। साईं राजकुमार शाह जी की एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी 80% तक पहुंच गई है। 70 to 80% आपकी एनर्जी। आपका नाम क्या है, नाम बताएं। राजकुमार साहब। ये साईं वर्ड लगा रखा आपने आगे? ये फेसबुक में लगा रखा है, बस अलग करने के लिए अपने आप ओके, को। जी। ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ? मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 19 सितंबर 1972। जन्म कहाँ का है आपका? यही किशनगंज। राजकुमार शाह जी चने का व्यापार करते हैं, चने की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार करते हैं। राजकुमार शाह जी मुरमुरे की मैन्युफैक्चरिंग और उसका व्यापार करते हैं। राजकुमार शाह जी के लिए मुरमुरे का व्यापार अपने समय पर कैसा है? अच्छा है। राजकुमार शाह जी का मुरमुरे का व्यापार अपने समय पर अच्छा है। राजकुमार जी का मुरमुरे का व्यापार
यदि हम वास्तु के हिसाब से एनर्जी को एनर्जाइज करें तो बढ़ गया है। राजकुमार जी का मुरमुरे का व्यापार अपने समय के हिसाब से फ्लरिश कर रहा है। सर आपका 75% आ रहा है जी जो आपका व्यापार है। जी अंदर मैंने जैसे पहले बात करी कि आप चने का कर रहे थे, उसने मना कर दिया, चने का नहीं है आपका व्यापार, मुरमुरे का है। लेकिन जी। यदि आप एनर्जी को मेंटेन रखते हो तो आपका 70% आप ग्रो करेंगे। मतलब एक यदि मेहनत करने पे एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हमने देखा है बहुत अच्छी यदि एनर्जी हो तो हम जी 90% तक पहुंच जाते हैं। तो आपका 70% एक अच्छे उसके अंदर आ रहा है। उसके अंदर आप अपनी वहाँ की एनर्जी को और उसको करें तो आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सर वो 90% तक पहुंचने के लिए क्या करें? देखो मेन वो ये जो चीज थी, यदि आपको 90% पहुंचना है तो अपनी एनर्जी को मैपिंग करनी पड़ेगी। एक तो सिंपल सी बात है, जब भी आप सुबह उठते हो ये कह के उठो कि मेरा कल का दिन अच्छा था, आज का दिन उससे भी अच्छा है। नंबर 1। नंबर 2, आजकल क्या ट्रेंड है मार्केट में, जब भी कोई बात करे, हाँ भी व्यापार कैसे चल रहा है, छोटा कहता है भाई आजकल तो बहुत मंदा है, बहुत मंदा है। और खासकर यदि कोई पेमेंट लेने आ जाए, जी जी हमारा जो माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, मैंने बताया ये हार्ड डिस्क है या रोबोट है। इसको जो कह दिया, इसको नहीं पता वो आपके लिए अच्छा है या क्या बुरा है। जो माइंड ने कहा वो हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती। जी हमेशा कोई भी आए उसको ये भी मत कहो कि मेरा बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ये भी मत कहो कि बहुत गंदा चल रहा है। मार्केट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, ये मैं मस्त हूँ, मार्केट के हिसाब से बहुत बढ़िया मस्त हूँ। अब वो आपका माइंड क्या पढ़ रहा है, मार्केट के हिसाब से बहुत बढ़िया, यानी कि उसने बहुत बढ़िया वर्ड को लगा लिया दिमाग के अंदर। आपकी बॉडी की जो रिएक्शंस होंगी ना, ऊर्जा होंगी, वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देंगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आपके रास्ते खुलने शुरू। वहां पर किसी से भी अपना एंट्री वगैरह सारी चेक कराओ, आपकी एंट्री किस जगह पर है। यदि एंट्री बेस्ट जगह है, बहुत बढ़िया, उसको एनर्जाइज करो। यदि एंट्री फेवर में नहीं है तो उनको फेवर में बनाओ। रॉ मटेरियल जिस एंट्री से आएगा, रॉ मटेरियल में वैसी ऊर्जा मिलेगी। रॉ मटेरियल में सबसे बड़ी क्या होती है, आप जब प्रोडक्ट निकालेंगे ज्यादा माल निकलेगा, क्वालिटी अच्छी निकलेगी, और उसकी जो कमियां हैं वो अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि वेस्टेज कम होनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। ये करेंगे आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं आज की डेट। मैं इसका आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिर्फ हमारे साथ या कहीं पे भी आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से बात करते हैं तो क्या हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना चाहिए अपना वास्तु कंप्लीटली चेक करवाने के लिए। जय सिंह दीदी, हाँ जी। तो बेसिकली ये 3 स्टेप प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा। सबसे पहले आपकी न्यूमरोलॉजी आती है कि आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए, क्या स्टेट अभी आपकी चल रही है, किस स्टेट पे आप आगे बढ़ सकते हैं, किस टाइप का आपका टाइम चल। स्टेप 1 होता है न्यूमरोलॉजी जिसकी पूरी एक रिपोर्ट बनवानी चाहिए। सेकंड आता है आपका वास्तु ऑडिट, पूरी फैक्ट्री का या घर का कहीं का भी पूरा वास्तु ऑडिट करवाएं कि किस डायरेक्शन में क्या चीज है, किस डायरेक्शन में टॉयलेट है, किस डायरेक्शन में बाथरूम है या फिर मंदिर है, कहाँ पे उसको होना चाहिए। उस ऑडिट में हम दो चीजें देखते हैं कि पहली बात तो किस डायरेक्शन में अभी है या फिर किस डायरेक्शन में होना चाहिए। थर्ड स्टेप हमारा आता है लोक एनर्जी का। लोक एनर्जी में सारी चीज पहले से चेक होती है कि हमारी किस चीज से एनर्जी मैच हो रही है और किस चीज से एनर्जी नहीं मैच हो। इसमें भी दो प्रोसेस हो जाते हैं हमारे पास कि पहले एनर्जी अभी एनर्जी कितनी है और फिर हम कितनी एनर्जी इसको बढ़ा सकते हैं जो हमारे फेवरेबल। बिल्कुल। फोर्थ प्रोसेस आता है इसको रेमेडीज करना, क्योंकि आज के टाइम पे हर बंदा तोड़ फोड़ करा के रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकता। 2.5-3 लाख रुपए ऐसे खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और घर में कुछ मेजर हो तो फिर दिमाग में तो वहम बैठ जाते हैं कि ये तो घर में रहना ही प्रॉब्लम है।
तो और हर बंदे के लिए चीज पॉसिबल नहीं है कि वो घर चेंज कर दे। मैं कहता हूँ हर बंदे का 99.9% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं। तो लोक वास्तु और लोक एनर्जी के अकॉर्डिंग अपना वास्तु चेक, वास्तु ऑडिट और वास्तु एनर्जी हम पहले चेक करते हैं। फोर्थ स्टेप आता है रेमेडीज, कि जो चीज हम चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करें, जो चीज चेंज नहीं कर सकते उसकी क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं। बट उस रेमेडीज को, जो भी हम रेमेडी करते हैं, वो रेमेडी की एनर्जी हमारे साथ मैप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये फोर्थ स्टेप प्रोसीजर हो गया। सबसे पहले आपका न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, देन आपका वास्तु ऑडिट, देन एनर्जी चेक एंड देन रेमेडीज। रेमेडीज के टाइम पे मेजर चीज हमें क्या ध्यान रखनी होती है कि जो भी हम रेमेडी करें, हो सकता है वो रेमेडी वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मेन गेट पे हम कभी रेमेडीज करते हैं तो बहुत बार रेमेडी में आता है कि कॉपर की रॉड लगा दो, राइट? जी बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, वास्तु के हिसाब से कॉपर रोड बिल्कुल सही रेमेडी है, बट कॉपर और जो वहां का जो हेड है घर का, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। उससे हुआ क्या, उनका वास्तु ठीक हो गया बट जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके साथ वो कंपैटिबल ही नहीं है। तो क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हो सकता है उस घर में कोई और पर्सन रह रहा होता तो सही होती वो चीज, बट आपके लिए वो चीज सही नहीं है। तो कोई भी रेमेडी, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट से आप अप्रोच करते हैं, सबसे पहले उनसे ये समझना कि वो हमारी एनर्जीज को कैसे बैलेंस कर सकते, या फिर वो कोई भी रेमेडी इंप्लीमेंट करते हैं आपके घर में, फैक्ट्री में, तो उस रेमेडी का अपने साथ एनर्जी बैलेंस करवाना बहुत जरूरी है। तो ये 4 स्टेप प्रोसीजर हमेशा याद रखें। आप मुझसे जुड़ते हैं या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से, किसी से भी जुड़ते हैं, तो ये 4 स्टेप प्रोसीजर हमेशा करवाना आज के टाइम पे कंपलसरी मान के चलो, ये चीज होती है। क्योंकि वास्तु हर घर में आज के टाइम पे ठीक नहीं हो सकता, बट एनर्जी बैलेंस की जा सकती है रेमेडीज के थ्रू, वो भी बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं कि आपने घर बुला लिया और उसने बोला भाई साहब यहाँ से तोड़ दो, 2 लाख रुपया खर्चा, उसने आपको हाथ में थमा दिया। नहीं, हर चीज का रेमेडी आज के टाइम पे अवेलेबल है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो, मतलब 10 साल पहले अगर मैं सर की बात करूं, सर जब तक पीएचडी कर रहे थे उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनका कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। उस टाइम पे तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि तोड़ दो, और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। आज के टाइम पे उसके लिए रेमेडीज अवेलेबल हैं, और बहुत जगहों पे तो वो रेमेडी आपकी मात्र 4-5 हजार रुपए में भी कवर की जा सकती है। बिल्कुल। इस टाइप की टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, इस टाइप का ये जो कॉन्सेप्ट है वास्तु का एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वो अब आ चुका है। ठीक है, तो ये स्टेप प्रोसीजर आप सब लिख लें अपने पास। मुझसे किसी से भी करना है, फर्क नहीं पड़ता मुझे, बट ये 4 स्टेप्स कंपलसरी हैं आज के टाइम पे होने। न्यूमरोलॉजी, फिर आपका वास्तु ऑडिट, देन आपका एनर्जी चेक, एंड लास्ट में रेमेडीज एज पर योर एनर्जी। एंड इसमें वो वास्तु कंसल्टेंट अगर लोक वास्तु और लोक एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे चलता है तो उससे बहुत ज्यादा चीज और इफेक्टिव हो जाती है और बेटर। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो उस चीज के लिए, 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मैं अपना फोन नंबर नीचे चैट में डाल रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपके साथ एक मीटिंग शेड्यूल कर लूंगा। लिखना चाहते हो लिख लो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इज 9650398973। 39 मैं चैट में डाल भी देता हूँ, 73। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम एक 1-on-1 कॉल पे आके आराम से चीजें डिस्कस कर सकते हैं। सर एक पवन जी और जुड़े लास्ट हैं। क्वेश्चन और लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं अभी। वास्तु और ज्योतिष का क्या संबंध? देखिए, अकल्ट साइंस में वास्तु और ज्योतिष का अपना अपना एक महत्व है। वास्तु भी अपनी जगह उतना ही रोल अदा करता है और ज्योतिष भी। वास्तु हो गया जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, जमीन से रिलेटेड हो गया। ज्योतिष हो गया एक व्यक्ति से रिलेटेड, कि व्यक्ति का जन्म कब हुआ, उसके ग्रह कैसे हैं, क्या, ये चीजें। और एनर्जी क्या है, इन दोनों का मिलान। यानी कि एनर्जी जो करती है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों को मैपिंग करके एनर्जी से सॉल्यूशन। किसी व्यक्ति के पास यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हम उसको नहीं जानते हैं, फिर भी एनर्जी उसका सॉल्यूशन कर सकते। जैसे ज्योतिष में तो क्या आता है
हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारे टाइम के हिसाब से वो हमारी पूरा फ्यूचर बताते हैं, बट देखा जाए तो वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ना हम ये कंट्रोल कर सकते कि हम किस दिन पैदा होंगे और किस टाइम पैदा होंगे, वो चीज हम कंट्रोल ये नहीं भी कर देखें ना, सकते। एस्ट्रोलॉजी क्या कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी हमें इंडिकेट करता है ग्रहों के माध्यम से कि कौन सा समय कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं राहु का लेके चलूं या शनि का लेके चलूं, आज मन में इतना डर है कि भी साढ़े चल गई, ये होगा तो अब इतना बुरा होगा, इतना। कुछ लोगों के लिए शनि अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी होता है। अब शनि कोई बुरा अच्छा थोड़ी है। शनि जो है वो तो एक ग्रह है, ठीक है ना। इसकी उपमा किसी दी की, जज के साथ की गई। जज क्या करता है, वो तो सच्चाई की मूर्त है। जैसे आपने कर्म किए वो आपको वैसा फल दे रहा है, ठीक है ना। आपने यदि बुरे कर्म किए हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा, अच्छे किए हैं तो अच्छा। एनर्जी क्या कर रही है और वास्तु क्या कर रहा है। मान लो आपने बुरे कर्म किए और हमारे ऊपर कष्ट पे कष्ट आ जाए, लेकिन आपका वास्तु ठीक है, आपकी एनर्जी अच्छी है, तो वही कर्म जितना रोल अदा करना है उनका इफेक्ट आधा हो जाए, मतलब कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि आप उस माहौल में बैठे हैं, ठीक है। जब आप अच्छे माहौल में होंगे तो नेचुरली आप किसी को बुरा नहीं कहोगे, हमेशा माफी मांगना, किसी को प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं के प्रति आपका रक्षा भाव रहना, तो ये भाव आएंगे। तो जब ऐसे भाव होते हैं तो जो हमारे कर्म हैं वो हमारे हल्के होने शुरू हो जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे कहीं ना कहीं फेवर में आए। तो वास्तु और यदि मैं एनर्जी को कहूं तो एस्ट्रोलॉजी की के प्रभाव को कम करने का साधन है, और एनर्जी तो बहुत ही पावरफुल है इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन है, एडवोकेट के सुलक्षणा जी ने क्वेश्चन पूछा है, एडवोकेट के ऑफिस के बाहर जो नेम बोर्ड लगाते हैं उसके लिए कुछ खास ध्यान रखना चाहिए हमें, और ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो नॉर्थ में फेस होता है। देखिए, यदि आप ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो नॉर्थ में फेस है, तो इसका मतलब आपकी नॉर्थ की एंट्री होगी। अब नॉर्थ का कलर क्या होता है, वहां पे है पानी। तो जब हम नेम प्लेट लगा रहे हैं तो वहां पे की डायरेक्शन पे आप ब्लू कलर ले, ब्लू कलर में नाम लिखो। अब ब्लू कलर में किसका नाम नहीं लिखना, रेड कलर से नाम नहीं होना चाहिए, येलो कलर से नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और रेड नहीं होना चाहिए। अब रेड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर है, वाटर रेड एंटी होते हैं। तो आप ब्लू कलर की नेम प्लेट हो, ब्लू में व्हाइट, ग्रे, आप ये कलर यूज करो, आपको देखो उस नाम को भी एनर्जी मिलनी शुरू। तो इस प्रकार से आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है सर, पवन जी का एक लास्ट क्वेश्चन है कि पवन जी एक डॉक्टर हैं बट वो प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो क्या वो जा सकता है? देखिए, शेयर मार्केट का तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फिर तो कोई बुराई नहीं। यदि आप शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो बहुत सावधान रहें, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप प्रॉपर्टी में काम करना चाहते हैं तो आपकी न्यूमरोलॉजी भी चेक होगी, एनर्जी भी चेक होगी, उसी के बाद हम बता सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी का बिजनेस सूट करेगा नहीं करेगा। अदरवाइज ऐसे कहना गलत रहेगा कि मैं कह दूं प्रॉपर्टी का अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अप डाउन बहुत जल्दी होते हैं और सीधा इसमें लाखों के अंदर ही फर्क पड़ता है। तो इसलिए यदि आप ये करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जीज वगैरह चेक कराएं, जब भी इसके अंदर प्रॉपर ढंग से आपका रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सर यही हमारे क्वेश्चंस थे, यही हमारे लास्ट क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको 4 स्टेप प्रोसीजर बताया अपने घर में वास्तु, अपने घर में फैक्ट्री में वास्तु और एनर्जी ठीक करवाने का। ये 4 स्टेप प्रोसीजर हमेशा याद रखें, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ऑडिट, एनर्जी सिलेक्शन एंड देन रेमेडीज एज पर एनर्जीज। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, उस चीज से इंप्लीमेंट करेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल करके डिस्कस करना चाहते हैं अपना खुद का बिजनेस, तो मैंने अपना फोन नंबर चैट में डाल दिया है, वो है 9650398973। आप मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं और मैं आपके लिए एक मीटिंग शेड्यूल करवा दूंगा, राइट। इसी के साथ ये वाला वेबिनार सर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आपको भी कोई डाउट्स हो तो जरूर लेकर आइए, मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम का आंसर करेंगे। अदरवाइज अगले वेडनेसडे को भी 8 बजे, हर वेडनेसडे 8 बजे हम ये मीटिंग जरूर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं कि ओवरऑल घर में, फैक्ट्री में, हम हर जगह से हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप तक पहुंचा सकें।
और गोविंद जी, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नंबर है 27। मैं डेली 1 घंटे के लिए उसको ओपन करता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसको ओपन करता हूँ। वो पब्लिकली है, आपका कोई क्वेश्चन है कुछ भी आप उसमें पूछ सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप कमेंट्स के अंदर आंसर करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसको भी आंसर करूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। और मेरी कामना यही रहेगी आप सब फ्लरिश करें, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करे, आप ऊर्जा का ध्यान रखें। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा 5 साल के अंदर हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा भी चेक करानी चाहिए, हर 5 साल के अंदर मिनिमम है। कुछ लोग तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स में जो हर साल चेक कराते हैं। जैसे डाउन हुई हाथ क्या तो उसकी कहते हैं ना कि कमजोरी आई हाथ का दवा ले लो, कमजोर मत होने दो अपने आप। सेम एनर्जी का रोल है कि एनर्जी डाउन ही मत होने दो। खासकर बिजनेसमैन, तो काफी बिजनेसमैन तो मेरे पास ऐसे हैं अटैच कि वो जो भी काम करते हैं एक बार अपनी एनर्जी चेक करते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव। अब जाते जाते एक चीज बताता हूँ। अभी 1.5 महीना पहले मैं मेरठ गया हुआ था एक पार्टी के यहाँ, और मैंने वहां का वास्तु किया सब कुछ करके। और वो भी इतने एक्टिव पर्सन थे कि मैं वहां से निकला हूँ 2 घंटे बाद फोन आया कि जो आपने बताया था वो मैंने सारा काम कर दिया। अच्छा, ओके। और उसके 3 दिन के बाद मेरे पास फोन आता है, कहता है भाई साहब 6 महीने पुरानी पेमेंट जिसको हम काटा मार चुके थे, मेरी पेमेंट। अब आप ये देखिए, और पेमेंट भी कोई छोटी नहीं थी, बड़ी पेमेंट थी। उसने मुझे जो भी कंसल्टेंसी दी होगी, मेरे ख्याल उसकी एक झटके में तो वो निकल गई। और वो इतना खुश है, और वो कहता है कि जो भी काम करना है आप प्रॉपर ढंग से करना है। क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ वो उनका रीजन और लॉजिक साथ में बता के आता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे। ये नहीं कि हर बात आप फोन करके पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये करना है नहीं करना। उनका बेसिक मैं बता कहता हूँ कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि बंदा खुद भी कर सकता है। कि बार बार ऐसा नहीं कि हैंडीकैप के बार बार बात करें, उसे जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सभी भावना के साथ आप खूब फ्लरिश करें, आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you so much. गुड नाइट। साहब स्वर विज्ञान सीखना हो तो कोई आपका कोर्स वगैरह होता है स्वर विज्ञान के लिए? इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ऐसे ही स्वर विज्ञान का कोर्स आएगा मैं आपको कनेक्ट करके मैं आपका एनरोल करवा दूंगा उसके अंदर। सर वास्तु की भी क्लास होती है? हाँ जी, वास्तु की वर्कशॉप्स होती हैं, घर के लिए भी होती हैं एंड फैक्ट्रीज के लिए भी होती हैं। अलग अलग वर्कशॉप्स चलती हैं न्यूमरोलॉजी पे, स्वर विज्ञान पे, वास्तु पे। तो आप जो भी वर्कशॉप करना चाहते हैं मुझे पर व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा। जैसे ही बैच शुरू होगा मैं आपको उसमें एनरोल करूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स मैम, थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।